There is a concept in editing school that we follow all the time. 1 मिनट के अंदर पिछले 7 साल की जर्नी को बंडल अप किया. एडिटिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये जैसे ही मैं ऑन करता हूँ स्प्लिट टोनिंग, ये एक डिप आता है, ये दोबारा से डिप उठ रहा है, ये फिर डिप गिर रहा है. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं एडिटर्स में देखता हूँ वो इस गैप को ना बहुत लंबा ले जाते हैं. एडिंग दो साउंड इफेक्ट्स जस्ट एम्पलीफाइड एवरीथिंग इन द वीडियो. देयर वाज अ लॉट दैट हैपेंड दैट गॉट इट फ्रॉम देयर टू दिस पार्ट. टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है. देख के मैं हूं ना. ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. सो गाइज हम लोग की जो एडिटिंग स्कूल की रील्स हैं आप लोगों ने काफ़ी देखी होंगी. पिछली मैंने जो 3 रील्स डाली हैं मैं उनमें से आप लोग को चॉइस दूंगा. ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने हैंड रेज किए थे यू कैन, आप हैंड नीचे हैंड डाउन कर सकते हैं. सो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कौन सी रील का ब्रेक डाउन चाहते हैं और मैं वो वाला ब्रेक डाउन करूँगा. सो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा यहाँ पे और उसके बाद हम लोग उन वीडियोस को जनरल ओवरव्यू करेंगे एंड देन यू गाइस कैन लेट मी नो कि कौन सा आपको देखना है. लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट. Okay, so gonna go to editing school. All right, let me share the screen with you guys. Okay, I hope you guys can see the screen, correct? Okay, Yes. so guys आप लोग मुझे बताइए बताना क्या है, मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है बताने का. मैं भी आप लोग को सिर्फ तीनों रील्स दिखाऊंगा व्यूज़ के साथ, ठीक है. और फिर उसके बाद मैं हैंड रेज करवाऊंगा कि किन लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करना है. फिर हम उस रील का ब्रेक डाउन करेंगे DaVinci Resolve के अंदर जाके टाइमलाइन खोल के कि उसमें क्या प्रोसेस था, क्या थॉट प्रोसेस था ओवरऑल उस पर काम करने का. सो हमारे पास है यहाँ पे 3 रील्स, ठीक है. एक है वो गूगल AI वाली रील जिसके अंदर गूगल स्क्रीन के ऊपर आपका देखता है DaVinci के अंदर क्या हो रहा है और फिर वो आपको करता है हेल्प. एक वो एडिट हुई थी. इस वीडियो के 14,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं. सो वेंट प्रिटी वायरल. कुछ वीक्स पहले अपलोड की थी. उसके बाद हमारे पास दूसरी वीडियो है ये वाली जिसके अंदर ईमान, मैं बात करूं कि हर कोई ईमान गाजी स्टाइल एडिट आजकल नहीं कर रहा. सो ये वाली एक वीडियो है. इसके अंदर मैंने एक मोशन ग्राफिक्स वाला एलिमेंट यूज़ किया था. अगर आप लोग उसका ब्रेक डाउन चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ लाइक दिस वन. सो इसका भी ओवरऑल ब्रेक डाउन मिल सकता है इस वीडियो का भी, या आगे जाके इस तरह हो जाती है दिस. सो द थर्ड वन इज़ द वन जो कि मैंने कल अपलोड की थी एंड दिस वाज जर्नी जो मैंने पिछली अपनी पूरी लाइफ की एक्सप्लेन की हुई है इस वीडियो के अंदर. सो दिस इज़ दैट वीडियो. आप लोगों ने प्रॉबली तीनों वीडियोस देखी हुई हैं. ये गूगल AI वाली थी अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई कि अगर मैं इनसाइट्स इसके दिखाऊं. आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 रील्स दिस इज़ द मोस्ट वायरल वन बाय द वे. बट अगैन जो आप लोग को विजुअली इंटरेस्टिंग लग रही है मैं उस पर बता सकता हूँ. एज यू गाइज कैन सी गॉट अराउंड close to 7,000 followers just from this reel alone. So this went pretty viral as well. Okay, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ. मैं आप लोगों से पूछता हूँ. सो लेट मी नो which one is the video that you guys want me to break down आज पूरी टाइमलाइन और उसके बाद उसको क्यों मैंने कट लगाया, क्या सोच के लगाया, all of the thought processes that went into making that video. So I'll first go with जो हमारी गूगल AI वाली वीडियो है. जितने लोग चाह रहे हैं कि मैं उसको करूं, कैन यू गाइज रेज योर हैंड्स. यू विल जस्ट हैव टू रेज योर हैंड्स तो मुझे पता चल जाए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें. ओके, वी हैव 2 people इंटरेस्टेड. ओके, एनीबडी एल्स. फिर हम दूसरी रील के ऊपर बात करना शुरू करेंगे. ओके ठीक है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गूगल AI वाली रील का ब्रेक डाउन. ठीक है, यू गाइज कैन पुट योर हैंड्स डाउन. Okay, now all of those people who are interested in that ईमान गाजी स्टाइल वाली जो मैंने बताया था कि ईमान गाजी स्टाइल एडिट आजकल सारे लोग कर रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें जिसमें मोशन ग्राफिक्स है थोड़े से. 4 लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर. ओके 1 2 3 4 5 6 7. ओके 7 people are interested in that one. ओके और वो लोग जो कि अब आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं. ठीक है. all those people who are now interested in the third reel जो journey वाली थी, you guys can raise your hands as well. 2 3 4 4 5 6 7 8 9. okay, a lot of people are interested in that. ठीक है, सही है.
मैं फिर ब्रेक डाउन करता हूँ उस वाली वीडियो का जो कल अपलोड हुई थी। काफ़ी लोगों ने देखी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी हुई आप लोग जाके देख सकते हैं। हम 2 मिनट में ब्रेक डाउन शुरू कर लेंगे। सो अभी 8 हो रहे हैं पाकिस्तान में, 8:38 हो रहे होंगे इंडिया में। सो लाइक 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं उसको। मेजरली इस वीडियो की कंपेयर टू अगर वायरलिटी की बात की जाए तो बाकी वीडियोस के मुकाबले में इसकी वायरलिटी कम है, लेकिन दिस वाज अ प्रोजेक्ट दैट वाज क्लोज टू माय हार्ट। ये हमारा यूजुअली इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस होती हैं तो वो काफ़ी वायरल होती हैं। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं थी, दिस वाज ऑन माय ओन लाइफ दैट आई वांटेड टू मेक, सो दिस डिडंट हैव दैट मच ट्रैक्शन। बट इसमें जो पूरा स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस था और वो मैंने कैसे किया, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने जो 1 मिनट के अंदर पिछले 7 साल की जर्नी को बंडल अप किया है वो किस तरह किया है, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। दिस वाज आल्सो द वीडियो दैट टुक द लॉन्गेस्ट टू एडिट, जस्ट बिकॉज मैं हर चीज़ को बड़ा पिन पॉइंट कर रहा था। दिस वाज काइंड ऑफ लाइक अ वीडियो दैट आई ऑलवेज वांटेड टू मेक। सो इसके ऊपर हम अब ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। मैं डाविंची को ओपन कर रहा हूँ, तब तक जिन लोगों ने नहीं देखी हुई आप लोग देख सकते हो जाके। सो वी कैन स्टार्ट विद द ड्रीम लाइफ। ओके, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन दिस। मैं थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का भी ब्रेक डाउन दूंगा कि कलर को किस तरह किया, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या था एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी, ज़्यादातर लोगों ने। मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि व्हाट वाज द होल प्रोसेस एंड हाउ वी डिड दिस वीडियो। ओके, you guys can see the screen, right? Anyone? Yep. Oh yeah. Yep. बस ठीक है, सही है, sounds good. Alright, so as you can see, अगर हम सिर्फ rushes की बात करें तो there is a lot of data in this. You can see footage, this, blah blah blah, so much data. So what I want to do is that मैं आप लोग को थोड़ी सी टाइमलाइन दिखाता हूँ. This is a 1 minute and 4 second timeline for the SFX reel जो for the life journey वाली रील जो कि मैंने अभी बनाई है. इसमें अगर layers की बात करें तो हम 11th layer तक गए थे. तो compared to my other timelines it was not super complex in terms of layers क्योंकि इसमें motion graphics कम थे. It was heavily based on storytelling. So मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रोसेस क्या था इसको बिल्ड अप करने का. अब ये वीडियो जो है इसके अंदर वी हैड two things. We have to consider two things. This was not just solely based on editing. Editing was one part of it, but the other part of it, the whole video, was scripting. कि हमने वीडियो को स्क्रिप्ट किस तरह किया हुआ है और उसके बाद स्क्रिप्ट करने के बाद उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है. एंड ऑफ कोर्स एडिटिंग वाज प्लेइंग द बिगेस्ट रोल क्योंकि अब सारा कुछ यहाँ पे आके पैकेज होना था. सो आई think I can show you guys the script of this as well. So let me share with you the script. Okay, मैं ज़रा यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ और मैं आपको ओवरऑल स्क्रीन की स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आप लोगों को ना पूरा स्क्रिप्ट दिखाता हूँ सबसे पहले. सो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बीच में स्क्रिप्टेड होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं जिनमें स्क्रिप्ट यूज़ नहीं हुई होती. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि स्क्रिप्ट यूजुअली हेल्प्स यू इवन इन एडिट प्रोसेस एंड इन द शूटिंग प्रोसेस एज वेल. अगेन अगर आप एज एन एडिटर किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं देन यू शुड आस्क देम टू वर्क ऑन स्क्रिप्ट सो दैट यू हैव एन आइडिया. बट यूजुअली ये प्रोसेस होता है. अब ये जो मेरी स्क्रिप्ट थी इसमें हुक था, दिस इज़ बैंकॉक सिटी. लेकिन यहाँ की कहानी सुनाने से पहले मुझे आपको बताना है मैं इधर पहुँचा कैसे. ठीक है, अब जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसके अंदर पार्ट था जिसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग के बारे में, लेकिन ये पार्ट मैंने काट दिया बिकॉज आई थिंक दिस वाज जस्ट गेटिंग टू लॉन्ग. फिर उसके बाद हमारी बॉडी थी जिसके अंदर मैंने पूरी कहानी को समराइज़ किया कि किस तरह मैं उस चीज़ को समराइज़ कर सकता हूँ. एक बड़े मज़े का बीच में कैमियो पार्ट आता है, ये आपको नज़र आ रहा है. ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे दे वही बहुत है, दुनिया घूमना. अब ये वाला वो पार्ट है जो मेरे दोस्तों ने कैमियो किया है बीच में. सो दिस वाज द पार्ट दैट वी एडेड देयर एंड देन आफ्टर दैट द होल वीडियो एंड देन वी हैड कॉल टू एक्शन. सो वी वर गोइंग फॉर 2 कॉल टू एक्शंस. ये तो सिंपल कॉल टू एक्शन है विच इज़ गोइंग टू बी जनरली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक ऑडियंस. देन वी हैड अनदर कॉल टू एक्शन विच वॉज मोर फोकस्ड ऑन एडिटिंग स्कूल. सो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी परफॉर्म करती है ऑर्गेनिक में और हम इसको यूज़ कर सकते हैं पेड एड्स के अंदर, सो वी कैन हैव अ कॉल टू एक्शन विच इज़ फॉर द पेड एड्स एज वेल. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्टिंग. प्रिटी ईजी, जस्ट थॉट अबाउट इट, समराइज्ड इट, पैश्ड इट अप. अब हम मूव करते हैं कि डाविंची के अंदर इसमें क्या हो रहा है. यहाँ पे जैसे ही मैं बात करता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप देखो दिस इज़ बैंकॉक सिटी. अब दिस इज़ बैंकॉक सिटी बोलने के बाद मैं चाहता तो मैं
अपना डायलॉग पूरा कर सकता था, लेकिन यहाँ की कहानी सुनाने से पहले मुझे आपको बताना है ये मैं पूरा कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने बैंकॉक सिटी बोला है, मुझे कुछ विजुअल्स दिखाने हैं बैंकॉक के, और वो कुछ ऐसे विजुअल्स होने चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि एक फीलिंग प्रोवोक कर रहे हैं। इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद था कि फीलिंग प्रोवोक हो, जो एक इंटरनल फीलिंग होती है व्हेन यू आर एन एडिटर एंड यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो प्रोवोक हो, और वो मेरी पूरी पास्ट की जर्नी के साथ प्रोवोक हो, नॉट जस्ट फ्रॉम एडिटिंग स्कूल, क्योंकि एडिटिंग स्कूल को तो बने हुए 1 साल हुआ है। दिस वॉज द एंटायर जर्नी फ्रॉम 2018 ऑल द वे टू 2025। सो वो इमोशन प्रोवोक करनी है हमने सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने बैंकॉक सिटी लिखा है, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ हेडलाइन, ताकि लोगों को शो स्टॉपर हो, लोग रुक जाए वहाँ पे। उसके बाद एक और चीज़ आप लोग देखोगे, यहाँ पे अंधेरा है तब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं तो एक चीज़ आप लोग देखोगे कि ये थोड़ा सा ऊपर हुई हुई है। ये अगर आप देखो ये 97 पे है, सो टेक्निकली ये क्रॉप हुआ है पार्ट, लेकिन क्योंकि इतना अंधेरा है तो वैसा लग रहा है वो ज़मीन का पार्ट है। दिस आई डिड ऑन पर्पस। ES ओवरले आप लोगों ने देखी होगी, जिन लोगों के पास नहीं है, आप लोग अगर शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूल में जाओगे तो आपको नज़र आ जाएगी। सो ओवरले का मकसद ये है कि आपका स्पीकर सेंटर में होना चाहिए, उसका फेस जो है इस सेंटर वाले पार्ट में होना चाहिए। सो मैंने ओवरले को यूज़ करते हुए खुद को थोड़ा सा ऊपर किया था सेंटर में रखने के लिए। खैर, स्टोरी टेलिंग पे बात करते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं बोलता हूँ ना, मैं वेव फॉर्म को देख के हमेशा एडिट करता हूँ मेजर पार्ट। दिस इज़ बैंकॉक सिटी, ये आया। अब यहाँ पे मैंने डाले अपने सबसे पावरफुल बी रोल्स, ठीक है। अब सबसे पावरफुल बी रोल्स मेरे लिए चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं तो फुटेज इतनी ज़्यादा है, ये है और लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ फुटेज। सो अब वो जो इमोशन प्रोवोक करनी है उसके लिए यूजुअली इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास, क्योंकि ये सारी प्रोफेशनल कैमरा की फुटेज है, सोनी A7S III के ऊपर शूट हुई हुई है S-Log3 पे, लेकिन काफ़ी सारी फुटेजेस थी जो कि मैंने अपने आईफोन से ली हुई थी, लेकिन वो एक इमोशन बड़ी अच्छी प्रोवोक करती हैं। सो दिस वीडियो, दिस पार्ट टेल्स कि इस वक्त हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में सीधा यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बैंकॉक की ट्रेन चल रही है, अगेन अ फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ अ सिटी, गुड वाइब्स। सीधा इधर आते हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो ड्रम बजा रहा है, अगेन इट्स अ सिंपल थिंग, फीलिंग प्रोवोक हो रही है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो ये हमारे पास अगेन एक मेट्रोपॉलिटन वाइब है, बैंकॉक की, कलरफुल सा है बैंकॉक, कलरफुल सी चीज़ है जो नज़र आ रही है। दिस इज आइकन सियाम के अंदर जो लाइट शो होता है, प्रिटी फेमस अक्रॉस द ग्लोब। एंड उसके बाद दिस वाज द फाइनल पार्ट जहाँ पे मैं कुछ अजीब सी मूवमेंट कर रहा हूँ, अगेन जस्ट टू हुक पीपल अप, ठीक है। सीधा हम मूव करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट पे, लेकिन मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। अब ये जो पार्ट है ना, कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। ये कहानी शुरू होती है 2018 में। अब 2018 की कहानी ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो 2018 की कहानी है, इसके और ये जो मैंने हुक बोला है, इन दोनों के बीच में मुझे एक ब्रिज चाहिए था। मैं चाहता था कि एक चीज़ हो जो इन दोनों को कनेक्ट करे आपस में, कि अच्छा ये घूम के वहाँ पे पहुँचा कैसे है। मैंने आपको बताना है कि मैं इधर पहुँचा कैसे। कैसे पहुँचते हैं? फ्लाइट के थ्रू पहुँचते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने फुटेज यूज़ की अपनी फ़ोन की, बट मेरे फ़ोन की काफ़ी अच्छी फुटेज निकल आई थी, सो दैट्स अ गुड थिंग। पता नहीं चल रहा कैमरे से हुई है या फ़ोन से हुई है। सो दिस वॉज एन आईफोन फुटेज, सिंपल। मैंने हल्की सी कलर ग्रेड की हुई है। सो ये मैं प्लेन पे हूँ, ये मैं अभी प्लेन से निकल रहा हूँ या प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, जो जर्नी होती है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांजिशन। यू गाइज माइट थिंक कि इसमें ट्रैकिंग हुई हुई है और जहाज़ फिट इन हुआ है हवा के अंदर, बट दिस वॉज एन एक्चुअल शॉट। सो मैं साइकिलिंग कर रहा था बैंकॉक में, मैंने 3x पे अपना आईफोन रखा हुआ था, मैंने वीडियो शूट की और मैंने एकदम से वीडियो को जूम आउट किया, यानी 1x पे लाया, सॉरी 0.5 पे, वाइड करते ही मैंने अपना फ़ोन घुमा दिया था। सो ये एक ट्रांजिशन नज़र आती है कि वो जहाज़ है और जहाज़ से ये सीधा बैंकॉक में आ गया, ठीक है। तो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, दैट वॉज, मेरे पास फुटेज पड़ी हुई थी, आई वॉज लकी विद दैट, ठीक है। सो ये हम आगे मूव होते हैं एक बच्चे की, और ये मैंने पुरानी फुटेज निकाली है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन एडिटिंग स्कूल दैट वी फॉलो ऑल द टाइम, एंड दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो मैं हर एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट को कहता हूँ फॉलो करने का, दैट इज़ शो रादर देन टेल। शो रादर देन टेल का मतलब ये है कि या तो आप मुंह से कुछ बात बोल सकते हो कि यार लेट्स डू दिस एंड वी आर डूइंग दिस एंड स्टफ लाइक दैट, और बेटर देन दैट यू कैन शो इट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ चीज़ को जितना दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो होता है जो आपका एक प्रूफ बन जाता है।
जब आपका स्पीकर कोई बोल रहा है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए एडिट कर रहे हो या अपने लिए भी कर रहे हो, कि प्रूफ होता है कि यार हाँ ये जो बात कर रहे हैं ना वो स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। सो यहाँ पे मैंने अपनी 2018 2020 की जितनी फुटेज थी जो मैं यूट्यूब पे डालता होता था बैक इन द डे, मैंने वो फुटेज निकाली मल्टीपल वीडियोज़ की, और उनके अंदर से भी जो सबसे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स थे वो मैंने उठाए। थोड़ी सी रोटोस्कोपिंग की है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैंने रोटोस्कोपिंग की है अपनी, और ये मैंने वो पार्ट ऐड किया। ये जो ग्लो था दिस वाज वेरी सिंपल टू ऐड। मैंने सिर्फ टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट प्लस की लेयर डाली थी, मैंने फ्यूजन पेज खोला और मैंने फ्यूजन के अंदर बस एक ग्लो का नोट डाल दिया, थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, तो यहाँ पे मैंने शो रादर देन टेल करके एक और फीलिंग प्रोवोक की कि यार ये मेरा बचपना था, ये बचपन में असल में वीडियोस बना रहा था, ये वैसे नहीं बोल रहा। ठीक है, सीधा मूव करते हैं आगे। लेकिन हम तो ठहरे देसी हाउस होल्ड में। अब यहाँ पे आप देखो तो म्यूजिक ड्रॉप होता है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको म्यूजिक का पार्ट दिखाऊं, ये म्यूजिक यहाँ पे आता है, ये म्यूजिक यहाँ पे फेड आउट हो रहा है। ठीक है, सिंपल फेड यूज किया है मैंने, यहाँ पे फेड आउट हो रहा है, और अब हम यूज कर रहे हैं अपनी स्टैकिंग लेयर्स को। सो अब हम कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एडिटिंग के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये वो वाला कॉन्ट्रास्ट नहीं है जो कलर में होता है। दिस इज मोर ऑफ लाइक द कॉन्ट्रास्ट दैट वी बिल्ड यूजिंग साउंड की लेयर्स। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं। सबसे पहले जो आपको फुटेज यहाँ पे नज़र आ रही है, आपने इनको सुना होगा, इनकी आवाज़ एक अचानक से एक्वी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एको। अबे ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, दुनिया घूमना। सो मैं दोबारा से वो सुनाता हूँ, होपफुली आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। लेट्स हियर दैट। ये एक मिनट, मुझे इसको बल्कि यहाँ पे चलते हैं। अबे यूनिवर्सिटी की फीस दे दे वही बोल। अबे यूनिवर्सिटी की फीस दे दे वही बोल। ये आवाज़ आ रही है आप सबको? राजू साहब मुझे कंफर्म कर सकते हैं? जी भाई आ रही है। ठीक है, सही है। मतलब ये जो स्पीकर बोल रहा है स्क्रीन पे उसकी। हाँ उसी को ठीक है मैं अबे यूनिवर्सिटी की फीस दे दे वही बोल। ठीक है, अबे यूनिवर्सिटी की फीस दे दे वही बोल। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सो हो रहा क्या है हाउस होल्ड में, ये जो ट्रांजिशन आपको सिंपल सी नज़र आ रही है, ये हम लोगों ने ऑन सेट की थी। सो जैसे ही मैं ये वाली चीज़ बोलता हूँ, कैमरा एकदम से मूव होता है। ठीक है, और अगली शॉट के अंदर कैमरा पैन इन होता है। यहाँ पे पैन आउट हो रहा था, यहाँ पे पैन इन होता है। अगेन आप इसको सिंपल एक ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हो, पैन की जो ट्रांजिशन होती है उस पर मोशन ब्लर लगा के, लेकिन हमने इसको रियलिस्टिक वे में करना था, सो हमने ये शूट के ऊपर सेट किया था। ठीक है, सो ये एक बंदा आ गया, ये दूसरा बंदा आ गया, सेम वही पैन हो रहा है, और ये तीसरा बंदा आ गया। लेकिन अब आपको जो आवाज़ आ रही थी ना, एक पुरानी सी लाइक पास्ट के अंदर एक एको सा हो रहा है दिमाग में। अगेन एडिटिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको एक प्रॉब्लम मिलती है, आपने वो सॉल्व करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसको पास्ट में कैसे दिखाऊं। सो सबसे पहले तो मैंने इसके कलर्स को डिसैचुरेट कर दिया, और इसके ऊपर मैंने ग्रेन डाला हुआ है। अगर आपको मैं करीब करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने ग्रेन ऐड किया हुआ है। सो मैंने डिहांसर से ग्रेन ऐड किया, जो ग्रेनी सी एक लुक दे रहा है, और उसके बाद इसको मैंने डिसैचुरेट कर दिया पास्ट दिखाने के लिए, और साथ में मैंने एको डाल दिया। ठीक है, अब ये एको कैसे डाला मैंने, ये बड़े मज़े की चीज़ है। या तो अब फेयर लाइट के अंदर जाके, ये फेयर लाइट जो हमारा सेक्शन है डविंची का, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हो, या मैं एक प्लगइन बताता हूँ आपको, अभी डाउनलोड कर लो बेशक मीटिंग के बाद। इट्स कॉल्ड साउंडली का प्लेसिड। इट्स अ फ्री प्लगइन। ठीक है, मैंने इस प्लगइन को इस पर फेंका है, मैंने इसके ऊपर सिर्फ एक सेलेक्ट किया है जिस ऑप्शन जिसका नाम है द ऑल माइटी। आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, रेडियो का मिल जाता है साउंड, काफ़ी सारे। मैंने ऑल माइटी यूज़ किया है। जैसे ही मैंने वो यूज़ किया, अब एकदम से एकोई सी पास्ट की आवाज़ आ रही है। सो इट वॉज सिंपल प्लग इन दैट आई यूज्ड। उसके साथ क्या हो रहा है, मज़े की चीज़ वो है। अच्छा, अब आपको अगर मैं इन लेयर्स को बंद कर दूं, मैं बल्कि सोलो करके आपको दिखाऊं सिर्फ ये 2 लेयर्स, तो देखना और क्या हो रहा है। देखा, मैं सिंगल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक ड्रोन की आवाज़ है। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया हुआ है किसी मीटिंग में, अगर नहीं बताया हुआ तो फिर से बता रहा हूँ। जो ड्रोन होता है, आप किसी भी फुटेज के अंदर अगर एंटिसिपेशन क्रिएट करते हो, फिल्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ड्रोन का साउंड यूज़ कर सकते हो। ड्रोन का साउंड आपको किसी भी फ्री वेबसाइट से मिल जाएगा। जहाँ पे इंटेंसिफाई करना है किसी चीज़ को ना, वहाँ पे ड्रोन यूज़ करना, मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग हो गई, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं, ड्रोन सुनाऊं, तो ड्रोन कुछ ऐसा सुनने में आएगा। तो ये आवाज नहीं आ रही। सैफ ड्रोन की आवाज नहीं आ रही। मैं ऊंचा कर देता हूँ, अब आ रही होगी। अब आ रही है।
हल्की फुल्की आ रही है। हाँ, वो हल्की सी होती है। ड्रोन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि ड्रोन की जो आवाज़ है वो बैकग्राउंड में एक एंटिसिपेशन क्रिएट कर रही होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी ओवर पावर करेगी। आप एक चीज़ देख रहे होगे कि ये ड्रोन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हाइप अप हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। सो ये ऊपर यही ये फुल ऊंचाई तक जा रही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा इसके ओरिजिनल लेवल्स पे लेके आता हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने यूज़ किया ड्रोन। यहाँ पे मैं इसको -15 कर रहा हूँ दोबारा से। दूसरी चीज़ जो मैंने इसके ऊपर स्टैक की, क्योंकि ड्रोन अकेले ने एंटिसिपेशन क्रिएट नहीं करनी थी, मैंने उसके ऊपर कुछ और भी स्टैक करना था। वो था एक फ्लैशबैक का राइजर। नाम से पता चल रहा है, फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, पास्ट में जा रहा हूँ। पास्ट में मेरे दोस्त मुझे ये बोल रहे थे, राइट। सो मैंने एक फ्लैशबैक का राइजर यूज़ किया। अब राइजर आपको पता है, क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़े मज़े की फिल्म है डनकर्क। कभी आप लोगों को मौका मिला देखना। आप डनकर्क के अंदर ना साउंड स्कोरिंग में एक चीज़ आप नोट करोगे, डनकर्क के अंदर जो साउंड होता है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है, जा रहा है, लेकिन कभी भी वो हिट नहीं करता ऊपर। लाइक आपको हमेशा ऐसे लगता है कि यार ये साउंड पीक करेगा अब, लेकिन वो और ऊपर जा रहा होता है, पीक नहीं कर रहा होता। वो इन्हीं लेयर्स के साथ वो खेल रहे होते हैं, वो आप स्टैकिंग मल्टीपल लेयर्स की कर रहे होते हैं, और उस वजह से आपको एक फीलिंग आती है कि वो और एंटिसिपेशन होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा उनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हैं, सो इट्स डिफरेंट। खैर, तो मैंने यहाँ पे इस राइजर को ऐड किया। लेट्स हेयर दिस राइजर। मैं आवाज़ थोड़ी ऊंची कर देता हूँ आप सबके लिए। नहीं आ रही आवाज अभी। अब बाकी सब की आवाज़ आ रही थी जो डायलॉग बोल रहे थे हम। नहीं 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 आ रही। नहीं, हम फॉलो किए कोई भी ऑडियो नहीं आ रही। राजा साहब, आपने बोला था ऑडियो आ रही है। पहले आ रही थी ना। इससे पहले आ रही थी। नहीं, अभी मतलब अगर ये बोलते हैं, अबे यूनिवर्सिटी की फीस देते वही आ रही है। ये आ रही है ना? इसकी आ रही अच्छा, आ रही है। मैं समझ गया हूँ। नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ, जूम ने ऑडियो सप्रेसर लगाया हुआ है। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जूम का प्रॉब्लम है। जूम ने ऑडियो सप्रेसर लगाया हुआ है ताकि नॉइज़ खत्म हो जाए, तो जूम इसको नॉइज़ कंसिडर कर रहा है। उसी तरह है जिस तरह अगर मैं यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन लगा दूँ तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि डाविंची इसको नॉइज़ समझेगा। बट द कॉन्सेप्ट इज़, आप लेयर्स से देख लो। स्मार्ट एडिटर का एक ही चीज़ होती है, लेयर्स समझा करो। सो अगर आप अभी यहाँ पे इसको ओवरऑल देखो तो आपको साउंड वेव से समझ आ रहा होगा। ये साउंड वेव यहाँ से नीचे जाती है, ये एक डिप आता है, ये दोबारा से डिप उठ रहा है, ये फिर डिप गिर रहा है। अब थोड़ा स्लो हो गया। अब चेक करो, पहले ये लंबा जा रहा था, अब ये छोटा होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और एकदम से यहाँ पे आके ये बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ठीक है। दिस वॉज डन ऑन पर्पस। सो ये मैंने एक और स्टैकिंग कर दी थी लेयर की, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको अपने साउंड को ठीक कर दूँ, ये ना हो कि ओके, ये आई थिंक ठीक हुआ है। नहीं, वेट, ओके, लेट मी जस्ट गेट दिस गोइंग। ओके, सो ये अभी मैंने एक राइजर लगाया हुआ था फ्लैशबैक का, ठीक है। सो मैंने ये लगाया। अब उसके साथ मैंने एक छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स लगाए हैं कि जब मैं पैन करता हूँ ना, तो पैन के टाइम पे swoosh का साउंड इफेक्ट आपको नज़र आता है। सो एक ये swoosh का आपको नज़र आ गया, एक आपको यहाँ पे नज़र आ गया, एक आपको यहाँ पे नज़र आ गया। सो दिस इज़ ऑल दैट इज़ हैपनिंग। अब मज़े की बात, इस पार्ट को दोबारा देखना, आपको रियलाइज़ होगा कि वो आखिरी पार्ट में जहाँ पे ये हंस रहे होते हैं ना, वहाँ पे एंटिसिपेशन कैसे क्रिएट हो रही होती है। सबसे पहले ये जो हंस रहे हैं ना, अगेन दिस वाज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज असल फुटेज के अंदर ये हंस रहे नहीं थे, ये वाला पार्ट नहीं था जहाँ पे ये तीनों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर ये पार्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी क्लिप्स उठाई जहाँ पे हमारी शूटिंग के दौरान हंसी निकल रही थी, 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। मैंने उस पार्ट को निकाला और मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने उसको 50% स्लो कर दिया। सो 50% स्लो करने की वजह से, क्योंकि ये ऑलरेडी शूट हुई थी 30 फ्रेम्स पे, तो अब ये 15 फ्रेम्स का इफेक्ट दे रहा है, राइट। आप देख सकते हो फ्रेम्स पर सेकंड 15 है, तो वो ऑलरेडी थोड़ा जिटरी सी लुक दे रही है, विच इज़ गुड बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वांट। लेकिन मैंने जाके इंटरनेट से एक साउंड निकाला जिसका नाम है पीपल ग्रुप लाफिंग। मैंने लिटरली यही लिखा था, मैंने आर्टलिस्ट पे लिखा था, आप किसी भी फ्री वेबसाइट पे भी लिख सकते हो। मैंने आर्टलिस्ट पे लिखा लोग हंसते हुए, मैंने वो इफेक्ट डाला और अगेन मैंने उस इफेक्ट पे साउंडली ऐड किया था, तो आपको तब सारे लोग इतने हंस रहे हैं आप पे, उसकी एक आपको इफेक्ट आ रहा है, वो था। और नीचे मैंने एक और लेयर स्टैक की राइजर की। तो ये तो था फ्लैशबैक राइजर, उसके ऊपर मैंने डाला एक और राइजर, और ये राइजर ठीक यहाँ पे जाके डिप होता है, ये खामोश हुआ। अब ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सांस लेना चाहते हो, जो मैंने अभी इतना समझाया है, थोड़ा सा सांस ले लो, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा
पानी का एक घूंट ले लूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर वन, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स। जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी एबल टू डू एग्जैक्टली दैट। यू वुड लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टॉक टू मी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस और ईयरली सब्सक्रिप्शंस, वी डू वन टाइम फी। सो यू इन्वेस्ट वन टाइम into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा, you can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. So let me just share with you guys कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारा एक डिप आ चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं एडिटर्स में देखता हूँ, विच समटाइम्स आई गेट इट, लाइक जब आप शुरू में इफेक्ट बना रहे होते हो तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए नहीं करनी चाहिए। वो ये है कि वो इस गैप को ना बहुत लंबा ले जाते हैं। ख़ासतौर पे देखो, अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो कर रहे हो या आप कोई लेट्स से कोई आपने यूट्यूब के ऊपर टीवी शो आया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, और उसकी 40 मिनट लेंथ है, आप उसको एडिट कर रहे हो, मेक सेंस करता है, थोड़ा सा गैप दे दो खामोशी के लिए। लेकिन जब आप शॉर्ट फॉर्म कर रहे हो तो लोग ये गैप बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ 1 सेकेंड या उसके अंडर ये हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है 24 और 26, मतलब ये 30 फ्रेम्स की टाइमलाइन है ना, तो 1 सेकेंड 30 फ्रेम्स पे है, जिसका मतलब ये है कि ये जैसे ही 30 होगा, ये देखो ये 30 हुआ तो ये अगला सेकंड आ गया, राइट। सो मैंने 26 से शुरू किया है और मैंने इसको ख़त्म कर दिया 20 पे, यानी ये 0.08 सेकंड पे ये गैप रहा है, 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने अपने डिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने ये गैप रखना है। ये गैप हमने रखा, उसके बाद मैंने कहा लेकिन नहीं, मैंने तो दुनिया घूमनी थी। एंड सडन नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो मैंने लोगों को उदास किया, लोगों की एंटिसिपेशन की, यार इसके दोस्त इस पे हंस रहे थे, कितनी बुरी बात है, ठीक है। ये मैं हाइट तक लेके जाता रहा हूँ, ये मैंने डिप लाया है। अब डिप इज़ लाइक सुकून वाली चीज़, यार ठीक है। अब उसके बाद मैं एकदम से कहता हूँ लेकिन नहीं, मैंने तो दुनिया घूमनी थी। सो हीरो की एक जर्नी है, हीरो का एक उदास टाइम आता है और एकदम से अब उसका एक पावरफुल टाइम आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने म्यूज़िक का जानबूझ के सबसे पावरफुल पार्ट चूज़ किया है। सो दिस वाज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द म्यूज़िक, सो आई चोज दिस पार्ट। मैंने खुद यहाँ पे निकाला इस पार्ट को, और जैसे ही ये वाली फुटेज स्टार्ट होती है ना, ये आप देख रहे हो, जैसे ये वाली फुटेज स्टार्ट होती है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। सो अभी ये खामोशी है, लेकिन नहीं, मैंने तो दुनिया घूमनी थी। ये एकदम से हाइप क्रिएट होती है, म्यूज़िक ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी पेसिंग, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी जा रहे हैं। सो ये फुटेज तो है सारी इंपॉर्टेंट। ये मैं दुबई में था, 2021 का टाइम आई थिंक, और 2022, कांट रिकॉल इट। आई टुक अ हेलीकॉप्टर राइड, सो मैंने वो डाला। ये मैं 2023 में था थाईलैंड के अंदर, ये उसकी क्लिप है। ये अभी की है, ये 2024 में जो मैं बाली के अंदर था, सेम बाली की क्लिप, दुबई। और ये अगेन माउंट बतूर हम ट्रैक कर रहे थे इंडोनेशिया के अंदर। सो अब मैंने क्या किया है कि मैंने इतने सारे साउंड इफेक्ट्स बीच में डाले हैं, मुझे लगता है और भी हो सकते थे अगर मैं सच बताऊं, साउंड इफेक्ट जितने ज़्यादा एंटिसिपेशन क्रिएट कर ले उतना फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपको अलग से दिखाता हूं, अगर ये जूम हमारे ऑडियो को सप्रेस ना करे तो आपको आवाज़ आएगी। सो ये अकेले ऐसे साउंड करते हैं। आवाज़ आई है सबको? स्टार्टिंग में हल्की सी आई थी। अच्छा, वही जूम सप्रेस कर रहा है। बाइक की आई है, बाइक मोटरसाइकिल वाली। ठीक है, हाँ वही प्रॉब्लम हो रही है, जूम सप्रेस कर रहा है थोड़ा ऑडियो, बट द होल कॉन्सेप्ट इज आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन वेट, लेट मी सी अगर मैं कहीं पे इसको ऑडियो सेटिंग्स के अंदर चेंज कर सकता हूँ। ऑडियो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन वॉल्यूम, नो, ओके, लेट मी सी, बैकग्राउंड नॉइस लो, बस ठीक है, हो गया। अब होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सुनो ज़रा, अब आप बताना, अब आवाज़ आ रही है?
अब आ रही है ना? आ रही है यस कुछ ज्यादा ही आ रही है। चलो, आपकी आवाज ज्यादा वो होगी है, अब मेरी आवाज कम हो गई है। कम नहीं होगी मतलब लाउड होगी है। चलो, अच्छी- क्योंकि इको टाइप की की च- लगा एक्चुअल में हेलीकॉप्टर चल रहा था। चलो, अच्छा हो गया। ओके, सो द होल कॉन्सेप्ट वाज दैट कि अब मैंने इसको म्यूजिक तो डाल दिया है, मैं अगर सिर्फ म्यूजिक को सुनाऊं, मैं साउंड इफेक्ट्स को हटा दूं, तो आप जरा पावर देखना है इस वीडियो की, और म्यूजिक के साथ और साउंड इफेक्ट्स के साथ देखना। सो लेट्स हियर इट जस्ट विद द म्यूजिक, ठीक है, ये वाला पार्ट। सो मैं म्यूजिक की लेयर खोलता हूँ, सुनते हैं। गुड, ठीक है, सही है, लेकिन अब हम इसको सुनते हैं साउंड इफेक्ट्स के साथ। घूमनी थी एंड सडनली देखा, like adding those sound effects just amplified everything in the video. It feels more like you are part of that video, right? So what I did here was pretty simple. सबसे पहले मैंने जाके हेलीकॉप्टर का एक साउंड इफेक्ट ढूंढा, ये कोई भी एम्बेडेड नहीं था, ये सारे के सारे मैंने इंटरनेट से लिए हैं। ये एक मैंने मोटरसाइकिल का लिया, उसके बाद मैंने वाटरफॉल का देखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक मैन चीयरिंग का भी साउंड डाला था, जिसकी बहुत कम मैंने आवाज़ रखी थी, बाद में मैंने यूज़ नहीं किया। बट यहाँ पे एक इंसान है जो कि हंस रहा है, अगर मैं इसको सुनाऊँ तो ये कुछ ऐसा सुनने का। एक मिनट, ये मुझे लगता है इस ऑडियो की पिच के साथ हमने कुछ कर दिया है। इसके यहाँ पे हटाते हैं। ये अभी आपको अजीब लग रहा होगा, ये हू की आवाज़ इधर यहाँ पे क्यों आ गई, लेकिन अगर इसको इस सारे के साथ करो तो अब बेहतर लग रहा है, राइट? सो हर चीज़ को आपने साथ स्टैक करके रखना है। मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये उस टाइम पे इतनी ज़रूरत नहीं थी उसकी, मैंने रखा हुआ था लाइट सा करके। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। एंड सडनली तो यहाँ पे मैंने दोबारा से अब ये जो चीज़ थी माउंटेन के ऊपर, अब यहाँ पे मुझे कोई साउंड इफेक्ट समझ नहीं आ रहा था कि माउंटेन के ऊपर कैसा साउंड इफेक्ट होना चाहिए। सो आई जस्ट रियलाइज, जब आप माउंटेन के ऊपर क्लाइंब कर रहे होते हो तो क्या होता है, हवा चल रही होती है बहुत ज़्यादा, राइट? एक शोर होता है हवा का, वो आ रहा होता है। सो व्हाट आई डिड हियर इज दैट मैंने कोल्ड डेजर्ट की विंड की एक आवाज़ डाली, एंड दैट वेंट परफेक्टली विद इट। सो दिस वाज द साउंड डिज़ाइन पार्ट ऑफ दिस पार्ट, ठीक है? एंड सडनली वन डे आई गॉट एन ऑफर टू वर्क ऑनलाइन एज अ वीडियो एडिटर। अच्छा, अब यहाँ पे एक पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था ना, एज अ वीडियो एडिटर, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह वीडियो एडिटर दिखाऊँ। मैं स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट नहीं डालना चाह रहा, और मुझे लग रहा था कि वीडियो एडिटर शायद सही तरह लोग को समझ ना आए। तो फिर मैंने इस वजह से यहाँ पे ये 3 फ्रेम्स ऐड किए थे। वेरी सिंपल, देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लेक्स इन इट, सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ एंड दैट ओवर द। अब ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ऑडियो हमारी थोड़ी सी हो गई थी ख़राब। अब जो मैं आप लोग को तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत सिंपल है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। मैंने जो तरीका यूज़ किया था, मैं गया था फेयरलाइट के अंदर, टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है देख के, मैं हूँ ना, समझाता हूँ, ठीक है? ये हम गए ऑडियो लेयर 2 के अंदर, ठीक है? ये मैंने ऑडियो लेयर 2 अगर आप देखो सिलेक्ट की हुई है, ये है सारे का सारा मेरा डायलॉग, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जिस तरह हमारे पास एडिट पेज के अंदर सारे के सारे हमारे बसेस होती हैं, तो यहाँ पे ऑडियो लेयर 2 लिखा हुआ है, A2, ये देखो A2 यहाँ पे, A2 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जा सकते हो सीधा इक्वलाइज़र पे। मैं इक्वलाइज़र पे गया। अब इक्वलाइज़र क्या होता है, मैं थोड़ा सा आसान करके समझाऊंगा, जिन लोगों को नहीं भी पता टेंशन ना लो, बहुत हलवा चीज़ है, किसी ने एडिटिंग नहीं भी की हुई तो भी समझ आ जाएगा। इक्वलाइज़र के अंदर ये असल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो आपकी असल ऑडियो की होती है, ठीक है, जो निकली होती है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं लेयर 1, तो ये आप देख सकते हो लेयर 1 बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई। सो ये जो हमारे पास इक्वलाइज़र होता है ना, इसके अंदर हमारे पास 3 सेगमेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल लिटरली उसी तरह जिस तरह कलर पेज के अंदर आप देखते हो कि हाईलाइट होती हैं, मिड्स होते हैं और शैडोज़ होते हैं, ठीक है? ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द फुटेज, मिडल पार्ट ऑफ द फुटेज, डार्केस्ट पार्ट। सेम कॉन्सेप्ट है साउंड के अंदर। ये वाला जो पार्ट है ना, आपको जो नज़र आता है, बैंड नंबर 4, बैंड नंबर 5 और बैंड नंबर 6, ये है ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द फुटेज, यानी मेरी आवाज़ की सबसे ऊंचे पार्ट्स। ये वाला जो है, ये होता है मिडल पार्ट, ये दरमियान में मैं बात कर रहा हूँ। और ये होता है डार्केस्ट पार्ट, जो हल्की मुल्की हेस आ रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है, ये वो वाला पार्ट होता है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं माइक से थोड़ा सा दूर था, तो मेरी जो अपनी ऊंची आवाज़ थी वो बहुत ऊंची नहीं लग रही थी, और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आवाज़ को इतना ऊंचा करूँ कि यहाँ पे 0 पे जाके स्पीकर फट रहे हो। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इक्वलाइज़र को यहाँ से उठाया 5 को, और मैं यहाँ तक ले गया, क्योंकि मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फॉल करती है, हर एक की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर करके टेस्ट करना होगा उसको। सो मैंने ये किया, और ये मैंने पूरी लेयर पे लगा दिया। इस तरह मेरी ऑडियो यहाँ पे आके फिक्स हो गई थी। सो ये तो प्रोसेस था मेरा ऑडियो का, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेकी और पूछ पूछ एंड दैट ओवर द ईयर।
दिस इफेक्ट इज़ प्रिटी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक मेरे पास कंपाउंड क्लिप है, अगर मैं आप लोग खोल के दिखाऊं तो ये मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं जो कि बहुत पुरानी है। ये एक बहुत पुरानी पिक्चर है, उसके बाद ये मतलब ट्रांजिशन होती जा रही है मेरी, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अब बिग बॉय बन रहा हूँ, अब पैसे कमाना शुरू कर रहे हैं। ये वाली ट्रांजिशन तब तब भी अच्छी थी वैसे। क्या फेदर का आपकी तब भी माशाल्लाह से अच्छी मजे की थी। क्या चीज़ मजे की थी? फेदरिक भाई एक्सटेंड कर सकते थे। अबे किधर यार, ये ठीक था इस टाइम पे, यहाँ पे आगे तो हम थोड़ा सा वजन गेन कर गए थे, लेकिन या नहीं फिर यहाँ पे वाला पार्ट है एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ। ये तो बबर लग रहा है। कहाँ पे ये वाला? हाँ अच्छा, लेट मी शेयर विद यू गाइस कि यहाँ पे हो रहा क्या है। सो अब ये वाली जो पिक्चर्स है ना, ये काफ़ी पिक्सेलेटेड थी। ये असल में बहुत पिक्सेलेटेड थी क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे अपने इंस्टाग्राम से। ये पिक्चर्स मेरे पास इस वक्त पड़ी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सही है। सो मैंने किया क्या है कि मैंने इसको किसी तरह ऐसा इफेक्ट बना के दिखाना था कि यार ये अच्छा लगे, मतलब ये ऐसा लगे कि ये आर्टिस्टिक चॉइस है, सही है। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड क्लिप थी, इसको मैं कलर पेज पे लेके गया। कलर पेज के ऊपर इस कंपाउंड क्लिप पे मैंने मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद मैंने दो चीज़ें की हैं। ये जो आपको फर्स्ट नोड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आके मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्राइटनेस कम की है, साइडों की ब्राइटनेस कम की मास्क को यूज़ करके, और मैंने अपनी ब्राइटनेस रख दी है। मैंने हल्की सी शार्पनेस भी कम की है, हल्का सा ब्लर किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस नोड की जो अल्फ़ा की है, ये आपको अल्फ़ा की नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये अल्फ़ा की मैंने दी अगले नोड को। अल्फ़ा की क्या करती है, जो पिछले का मास्क और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ना, यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगली की में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो मैंने यहाँ पे पकड़ी और इसके ऊपर मैंने डाल दिया रेडियल ब्लर। अब रेडियल ब्लर आपको इफेक्ट देता है जो आपको यहाँ पे ब्लर होता है लेकिन थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमता हुआ नज़र आता है। सो अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं, ये देखो ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं इसको ऑन करूं तो ये थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर सा लग रहा है। सो ये मैंने ऐड किया एक आर्टिस्टिक चॉइस डालने के लिए, और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट मैंने एक एडजस्टमेंट क्लिप के ऊपर जेक वेब का 3D कैमरा डाला है। लेकिन मज़े की बात, मैंने यहाँ पे 3D कैमरा की कोई चीज़ यूज़ नहीं की, मैंने सिर्फ इसको डाला है स्केल लाइन्स के लिए। सो ये जो आपको छोटी छोटी ये लाइंस नज़र आ रही हैं पिक्सेल्स की तरह ना, ये जो पिक्सेल्स की तरह की लाइंस हैं ये मैंने डाली हैं स्केलीनेस को यूज़ करके। इससे ये अचानक से एक रेट्रो सी फीलिंग देता है, ऐसा फीलिंग देता है जैसे ये एक आर्टिस्टिक चॉइस थी इनका थोड़ा सा पिक्सेलेट होना। सो ये मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, हल्का सा जूम हो रहा है ये, नथिंग कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद हम दोबारा से आ जाते हैं अपनी फुटेज पे, ठीक है। और अगेन मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, शो रादर देन टेल। मैं चाहता यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लगा सकता था स्क्रीन पे, जिस तरह के आपको ज़्यादातर इंटरनेट पे आजकल वीडियोस में नज़र आते हैं, टेक्स्ट फेंक रहे होते हैं, बस टेक्स्ट को एनिमेट कर दिया एंड लाइक दैट इज़ नॉट शो रादर देन टेल। और मैं कह रहा हूँ, और फिर वक्त के साथ साथ तो मैंने अपने वक्त के साथ साथ के चेंजेस बताने हैं कि मेरे फेशियल स्ट्रक्चर से मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग की बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं पड़ी हुई थी जिसमें मैं कैमरा रख के एडिट का प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन, ठीक है। शो रादर देन टेल, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पहले हम मिडिल ईस्ट घूमने गए, सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट घूमने गए। अब यहाँ पे मैंने मिडिल ईस्ट की सारी फुटेज लगाई हुई है। मैंने यहाँ पे एक लट यूज़ की है बाय द वे मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए। सो डिहांसर की मैंने फिल्म एमुलेशन यूज़ की थी प्रिंट के अंदर, कोडैक 2383 फिल्म प्रिंट मैंने यूज़ किया है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही टेंशन ना लो, सिंपल कलर ग्रेडिंग से कर लो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस मेरी क्रिएटिव चॉइस लग रही थी मैंने कर दिया। आगे देखते हैं। Now I've been traveling in Southeast Asia for the past few months. Okay, same. Now I have to show a footage जहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ funny सी चीज़ कर रहा हूँ. So I'm doing this. I was like, add it. Good. It's gonna add good energy. तो जनाब, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि ख्वाब और हकीकत के बीच में सिर्फ एक चीज होती है, मेहनत, या फिर मेरे लिए वीडियो एडिटिंग। Okay, so यहाँ पे अगेन पंच इन हो रहा है मेरी तरफ, और जैसे ही मैं कहता हूँ या फिर मेरे लिए वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन रुक जाती है। वीडियो एडिटिंग। ये यहाँ पे आके म्यूजिक खत्म, ठीक है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था बाय द वे 2024 का, तो मैंने इस वजह से इस पे बनाई। मुझे पता है मैं अगर कोई और देसी सॉन्ग यूज़ करता तो ज़्यादा रिलेटेबल होता, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, सो अब यहाँ पे क्या हुआ? आवाज स्लो हो गया था। मेरी आवाज़ अब सही आ रही। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने अपनी फुटेज डाली थोड़ी सी, जहाँ पे मैं दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, घूम फिर रहे हैं। ये फुटेज पुरानी नहीं है, ये फुटेज जो है ये है
2023 की, ठीक है, ये बाली वाली है एंड स्टफ लाइक दैट, और ये मैंने फुटेज को अपनी वीडियो को प्रॉपर ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये तो था सारे का सारा एडिट टाइमलाइन का पार्ट, लेकिन कलर के अंदर बहुत कुछ हुआ है जिस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं अभी जाके। लेकिन लाजमी बात है, काफ़ी सारे लोग होंगे यहाँ पे जो इस पूरे प्रोसेस को देख के कुछ के क्वेश्चंस होंगे जिन लोगों ने हैंड रेज किया था खास तौर पे। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू हैव द फ्लोर, यू कैन रेज योर हैंड्स, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं एंड आई विल बी आंसरिंग दोस। नबीहा जी, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सैफ एंड हैप्पी न्यू ईयर, फर्स्ट मीटिंग है न्यू ईयर की। Thank you so much. तो Also, Nabia, sorry, before you start, there was a company that you applied for from job listings, right? yeah, So what is the Isa told me that they are asking for on-site. So you हाँ, got anything for that? उन्होंने मुझे 2 लोगों ने उसी कंपनी से कांटेक्ट किया था कि आप उसमें कर लें लाइक सीवी वगैरह या आप इंटरव्यू के लिए टाइम सेट करें। तो जब मैंने उनसे टाइमिंग वगैरह सेट की तो उन्हें तब उन्हें पता चला कि मतलब मैं ऑन साइट पे नहीं हूँ। तो मैंने इसीलिए अप्लाई किया था कि एटलीस्ट लाइक इफ दे फाइंड इट गुड इनफ एंड दे दे कैन मैनेज इट ऑफ साइट विद, तो एटलीस्ट मैं अप्लाई तो करूँ, क्योंकि मैं वैसे भी 2 महीने बाद आ जाऊंगी इफ दे कैन मैनेज इट। तो मैंने एटलीस्ट मतलब बात तो चले गई। तो उससे उनमें से एक बंदी के साथ तो मेरी बात खत्म हो गई थी, दूसरी वाली वाज स्टिल ऑन Okay. इन कन्वर्सेशन विद मी, तो लेकिन अभी तक उसने मुझे टाइम नहीं बताया इंटरव्यू का। चलो ठीक है, लेट मी नो फिर वो कैसा जाता है, सही है, ऑलराइट, एंड गुड लक फॉर दैट। ओके, यस, Thank you. आस्क अवे, पूछिए। Ask away. Yes, the question is that's most like intriguing कि ये जब मैं देख रही थी it didn't look like कि ये unplanned है। Now let me finish. अब कुछ शॉट्स नजर आ रही हैं कि ये planned है, scripted है, intentional है। But like ट्रिप की शॉट्स ऑब्वियसली बी रोल आप वैसे भी लेते हो फ्रेंड्स के साथ एज अ ट्रिप पे जाते हुए, Yeah. जो कि आई थिंक वो भी कुछ डली हुई है बीच में। Yes. लेकिन जो आपने जैसे लास्ट वाली शॉट थी और इवन ये जो फर्स्ट शॉट है जिसमें आप खुद कह रहे हैं, दिस गिव्स मी द कंफ्यूजन कि डिड यू प्री प्लान दिस बिफोर योर ट्रिप कि यू वांट टू मेक सच अ वीडियो? So बिकॉज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ आप प्लान करते हैं कि ठीक है मैंने कुछ अच्छा फुटेज कैप्चर करना है, लेकिन जिसमें आपने खुद कुछ बोलना है, पीछे से वॉइस ओवर नहीं करना, उसके लिए यू हैव टू ऑब्वियसली प्लान अहेड ऑफ टाइम I got the idea. अभी मैंने शुरू में शायद आपने मीटिंग थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने स्क्रिप्ट दिखाई है इस वीडियो की। सो दिस वीडियो Oh, वाज nice. स्क्रिप्टेड, ठीक, नॉट मतलब एंटायरली ऑफ कोर्स। जो पेसिंग थी वो बाद में बनी है, लाइक एडिट के अंदर काफ़ी सारी बनी है। ये वाली जो पेसिंग हाँ, थी ये मेरे दिमाग में नहीं था ख्याल। उसके बाद जो ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप पे हंस रहे होते हैं और ये वाला पार्ट जो डिप आता है, अब ये वाला पार्ट वाज दिस पार्ट वाज स्क्रिप्टेड, लेकिन ये जो पार्ट था, ये जो बीच में डिप आती है और डिप के बाद आता है, ये एडिट में प्लान हुआ है। सो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ Right. प्री प्लानिंग एंड इन पोस्ट एज वेल। Yeah. नाइस। वो लास्ट शॉट भी बहुत मजे की जिसमें आप बोलते हैं ना कि मतलब मेरे लिए वीडियो एडिटिंग है आई एम ग्लैड। सब कुछ सेम चीज। बहुत मजे की वीडियो थी। आई एम ग्लैड यू वर्क विद दिस। मजे का टाइटल देखो, मतलब ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट। Yeah, I mean, Interesting. this was my dream life thing. Like, I wanted to make a video like this. मैंने आप लोगों में से जिन लोगों ने सैम कोल्डर की एक वीडियो देखी हो, Hate Him, so I used to watch that video quite a lot back in the day, and that was something. अब मुझे पता था कि this is not our genre. Like, मुझे नहीं पता था कि इसने व्यूज कितने करने हैं कितने नहीं करने, लेकिन मुझे ये पता था कि ये हमारी टिपिकल वीडियोस नहीं है जो एडिटिंग स्कूल की होती हैं, हाँ, इन्फॉर्मेशन बेस्ड Sweet. वीडियोस वो वाली नहीं है। बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, सो आई वाज लाइक लेट्स मेक इट। मजे की मतलब टाइमिंग कितनी मतलब मैच की है अपलोड करने की, Yeah, बिल्कुल न्यू पे रख के। I'm एनीवेज, glad to hear that. थैंक यू। ओके, All good. Yeah. Okay. Now we are gonna go with Bhavik. Ji Bhavik. हाय सैफ भैया, आप फुटेज शूट करने से पहले स्टोरी बोर्ड बनाते हो क्या? मतलब वीडियो शूट करने से पहले, राइट? हाँ, It depends. मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, दोबारा आएंगे स्क्रीन पे। It depends टोटली कि स्टोरी बोर्डिंग कुछ चीज़ों पे, जिस तरह के अब मैंने सर्फिंग की बाली में, सो देयर वाज नो स्टोरी बोर्डिंग फॉर दैट, दिस वाज जस्ट सिंपल बी रोल। बट येस, जब हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक शॉट्स लेने होते हैं तो दिमाग में कुछ सर्टेन एंगल्स और आइडियाज़ होते हैं जो हम लोगों ने रखे होते हैं। इट्स नॉट लाइक 100% स्क्रिप्टेड कि लाइक इस तरह का शॉट होगा और हम लोगों ने एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन आइडिया होता है ये वाइड एंगल शॉट होगा और वाइड एंगल शॉट पे हम ये बोलेंगे, ये क्लोजअप होगा यहाँ पे ये बोलेंगे। सो वो स्क्रिप्टेड होता है, लाइक प्लान्ड होता है दिमाग के अंदर।
I'll be honest, जो रेटिंग स्कूल का बिगिनिंग था जिसमें हम लोगों ने पुश किया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं थी, बट विद टाइम I've realized कि स्क्रिप्टिंग has helped us in making content way easier than it was before. So yes, there is a lot of scripting these days. आपको लाइक स्टोरी बोर्ड के लिए एक्सपीरियंस कैसे, मतलब कंटेंट कंज्यूम करने से आ जाएगा क्या? हाँ, गुड क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो, ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा. अब दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई डू. लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर स्टोरी बोर्डिंग के लिए सीखा हुआ है और उस सॉफ्टवेयर पे करता हूँ. नो, इट्स मोस्टली इन द हेड. एंड देर आर सर्टन सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज़. देर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फ्री फॉर्म एप्पल के ऊपर, जो अपना हमारे पास विंडोज़ वाले हैं उनके लिए मिलानोट एक सॉफ्टवेयर है. सो यू कैन यूज़ दीज सॉफ्टवेयर्स टू स्टोरी बोर्ड, बट in most cases we write the script, we have the ideas in head, and because we are filmmakers, so it's kind of like easy to execute that. But सारा काम इसी चीज़ से है कि सालों गुड क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम किया है, सो अब वो ब्रेन के अंदर फीड हुआ है, सो पता है कि अगली चीज़ क्या करनी है. ओके, थैंक यू. All good, Bhavik. Next we're gonna have Jamal. जी Jamal. भाई मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सर भाई मुझे ना वो इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के सवाल था. खयाम का जो तरीका है ना, आपने देखा होगा स्टॉप मोशन वाला, हाँ. वो मुझे डाविंची में नहीं करना. उसमें आपको ये आइडिया दे सकते हो कैसे होगा? Yes, there is a node. I haven't used it, but I know that node. It's in Fusion. Ibrahim, what was that stop motion wala node in Fusion? Timescape, something like that. I haven't used it. हाँ, समथिंग लाइक दैट. आप चेक करना फ्यूजन के अंदर. मैंने खुद वो यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी वो टाइम्स के वाला मैंने ये ट्राई किया हुआ है, लेकिन ये उतनी स्मूथ नहीं उससे निकलती आउटपुट जितनी ये खयाम की निकलती है. आपने फ्रेम रेट कितना रखा हुआ है? फ्रेम रेट जो यूट्यूब पे बता रहे थे वो थे कि पहला यानी कि आपने बेसिकली 0.5 कर देना उसे, और अगले वाले को ट्वाइस कर देना है. दो आपने लगातार नोट लगाने. हाँ, आपकी टाइमलाइन, अगर आपकी टाइमलाइन 24 फ्रेम्स की है तो ट्राई इट एट 12 and 18, सी विच वन गिव्स यू बेटर रिजल्ट. दैट इज़ हाउ यू शुड डू इट. लाइक अपनी स्पीड को उस हिसाब से एडजस्ट करें कि 12 या 18 पे हो. दूसरा तरीका भी है. वो तरीका ये है कि आप एक टाइमलाइन बनाओ 12 फ्रेम्स की, आप उसके ऊपर करो एनिमेशन, और उसके बाद उस टाइमलाइन को कॉपी पेस्ट कर दो अपनी नई टाइमलाइन के ऊपर जो कि ऑलरेडी 24 फ्रेम्स की है, 30 फ्रेम्स की है. बट दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. आई वुड रादर सजेस्ट टू प्ले विद दिस नोड. मैंने खुद इस प्ले नोड के साथ नहीं खेला हुआ, आई एम नॉट गोना लाई. मेरा यूजुअली जो एनिमेशन होती है उसमें मुझे वो थोड़ा सा जो स्टॉप मोशन वाली फीलिंग आती है वो थोड़ी ओवरडू हुई हुई है इंटरनेट पे, तो मुझे अच्छी नहीं लगती. लेकिन उसी नोड से आप कर सकते हो, थोड़ा सा प्ले अराउंड करना होगा. ऑल गुड. We have now Nikita. Ji Nikita. Hi, Seth. How are you? I'm good, Nikita. How are you? I'm good. Actually, the course is very new for me. I just saw the introduction videos today, like just before this meeting. I get the gist because I used to edit my personal like wedding or holiday videos on InShot. So in that also that layer system is there. I know it is very basic. So I just decided to take up the course. So my question is, which laptop should I buy? Because for today I borrowed my friend's laptop. Okay. So I'll just begin it now, yeah. Nikita, if you want a long-term investment, I would suggest a MacBook. You can get something like M1 Pro, 2021 models जो हैं M1 Pro के. That is more than enough. Again, if you have the budget and you want to spend more, then M4 would be the best in the line. लेकिन मैं अब जो यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, this is M1 Max. So it's the fully maxed out version of M1 series. But you can go with 16-inch M1 Pro 2021. And that would be more than enough for you, because I have a lot of filmmaker friends who work on a lot of timelines and it works pretty well for them. So if you can invest, I think उस पे करें. और दूसरा अभी 2021 वाली काफ़ी cheap भी हो गई हैं क्योंकि M4 आ चुकी है. So आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी मिल जाएगा वो. ओके. और अगर एप्पल सीरीज में नहीं जाना हो तो? अगर एप्पल सीरीज में नहीं जाना, आपने विंडोज़ में रहना है, तो विंडोज़ में आई थिंक इब्बी कैन टेल बेटर. इब्बी, विच लैपटॉप शुड बी गुड फॉर विंडोज़ if somebody wants to go for that? Depending on the budget, anything with 11, 12 Gen CPUs? No, लैपटॉप अगर उनको सिंपल वर्ड्स में बताना है, लेट्स से द बजट इज़ अराउंड 3 to 4 PKR. हाँ.
है भाई एचपी विक्टस ले ले। Victus is good. Yeah. यस मेरा भी एचपी विक्टस का ये अच्छा चलता है। विक्टर्स के साथ असल में प्रोसेसर और जीपीयू पे चीजें डिपेंड करेंगे ना, उसके साथ आपने जाना है। Razer Blade भी अच्छा है। Yeah. मैं तो Lenovo सीरीज भी अच्छा है। Yeah. मैं तो सच्ची बात बताऊंगा पर्सनली, कौन सा Zypress भी is saying, लेकिन मैं अगर अपना मशवरा दूं, I stopped using Windows I think after 2021 and never looked back. Okay. So because like Apple was like really seamless for me, and because the screen has 100% color accuracy and I travel a lot, I don't need to have another monitor for coloring and stuff like that. Everything is this one machine. So मैंने तो इस तरह से 2021 के बाद Windows की तरफ नहीं किया. But if you want to go for those, these are good options. Yeah. Okay. Razer is by the way the one जो Yeah. अगर मैं Windows में होता तो मैं Razer की तरफ जाता. Razer what? Sorry. The Razer Blade कौन सा वाला version? 16 or something like that. मुझे याद है I used to watch Linus Tech Tips की अच्छी खासी videos back in the day, and Razer was like one thing जिसको सारे recommend करते थे Windows में. So if you want to go for that, I think that is a good option. Yeah. सर भाई मैं इसमें दोबारा से ऐड करना चाहूंगा कि कंपनी जो है उसकी लैपटॉप की वो उतनी मैटर नहीं करेगी, आपने देखना है प्रोसेसर Yeah. और जीपीयू साथ उसमें, Exactly. वो चीज देखनी है। अगर फॉर एग्जांपल रेजर की तरफ जा रहे हैं, उसका जीपीयू सीपीयू हल्का है किसी दूसरे एचपी या किसी और ब्रांड से, तो उसकी तरफ ना जाएं, किसी बेहतर सीपीयू जीपीयू पे इन्वेस्ट कर लीजिएगा बजाय उसकी कि आप ब्रांड की तरफ चले जाए। सीपीयू जीपीयू मैटर करेगा, ब्रांड सारे सिस्टम अच्छे चल रहे हैं। देखो बस कोशिश आप करें कि अच्छा। 2080 GPU जो है उससे ऊपर रहे, 2060 Okay. या समथिंग लाइक दैट, उससे ऊपर Okay, RTX उससे ऊपर रहें तो आप सही होंगी. आई थिंक इट बी यूजेस 6 which one 3060 uses 3060, but I think anything over 2000 is good enough as well. Okay, okay. So can I get this information like in message or email something, because I won't be able to remember so many names. I think we have all of this information in FAQ section of the website. Like if you go to www.edingschool.com ना, तो वो बिल्कुल Yeah. नीचे स्क्रॉल करें, FAQ सेक्शन होगा, उस FAQ सेक्शन में ये है इंफॉर्मेशन. Okay. ठीक है. Okay, I'll check it out. ना Yes. सिंपल टर्म्स में समझा दो ना, कुछ भी 16 जीबी का रैम से ऊपर एक और 512 जो हमारी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टोरेज होती है. देखो मेनली चलता है जीपीयू पे अगर आपने पेड वर्जन ले रखा है. अगर फ्री वर्जन है तो वो चलता है सीपीयू पे. सीपीयू आपको 16 जीबी का या 32 जीबी का लेना. फ्री वर्जन भी GPU पे चलता है, खाली न्यूरल नेटवर्क वो कम चलता है. खाली न्यूरल मैंने नेटवर्क check नहीं होता तो आप पता वो आ गया है मुझे कर पता है. सकते. हाँ लिमिट है 4 जीबी की लिमिट है. हाँ, लेकिन चलता है GPU. वो नहीं. हाँ अब सर्वर चलने मैंने लग जाए. check किया है। गाइस एक काम processor- करें, एक इस तरह काफ़ी सारे बोल रहे हैं तो वो मिक्स हो रहा है. हैंड रेज कर दें अगर किसी को कोई पॉइंट बोलना है तो हम वरना अगले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं. निकिता, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन अभी लिखी है, काइंडली यू गाइस कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट और आप ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो भी हमने डिस्कशन किया ताकि निकिता को मिल जाए. ठीक है. Sure, that would be great. Yes. ठीक है, साउंड्स गुड निकिता. Thank you. Thank you. ऑल गुड. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कासिम. जी कासिम. हाय सैफ, हाउ यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बहुत ज्यादा मेरी तरफ से, और आई होप और आई विश कि आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छे प्लान्स रहें, बहुत अच्छे जॉब लैंड कर पाए, सबके सब अपना फ्यूचर बना पाए. पहले तो मेरी ये विशेष है सबके लिए. थैंक यू सो मच कासिम. अच्छा सैफ, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इस प्रोजेक्ट से हटकर भी कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ? प्रोजेक्ट के साथ भी करना चाहूंगा. एक काम करते हैं, हम प्रोजेक्ट पहले पूरा समराइज कर देते हैं क्योंकि मेरा कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट रहता है. उसके बाद फिर हम शुरू कर सकते हैं. आपका जो भी कोई बेसिक जनरल क्वेश्चन आप वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है. अभी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा प्रोजेक्ट सेंट्रिक रहे ताकि एक वो हो जाए. ठीक है. इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मेरा आ रहा था माइंड में. जी जी. देखिए, जैसे सैफ अभी आप तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने शूट किया है, उसको बहुत वेल स्ट्रक्चर से प्लान भी किया है, स्क्रिप्ट भी किया है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूँ या मैं किसी की भी बात करता हूँ, या कोई भी एक ऐसा एडिटर है जिसके पास राइट नाउ उसने शूट करके नहीं रखा हुआ, प्लान करके नहीं रखा हुआ. लाइक अगर एक एग्जांपल, तो एक मोस्टली जो एडिटर्स की जर्नी होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक रूम के अंदर होती है. तो अगर कोई एडिटर अगर अपनी कोई जर्नी एक्सप्लेन करना चाह रहा है तो वो ज्यादा मोशन ग्राफी की तरफ जाए या फिर वो
बी रोल्स की तरफ जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास 2 ही ऑप्शन होती हैं, तो मोशन ग्राफी में जाओगे या फिर आप बी रोल में जाओगे उसको क्रिएट करने के लिए, अपनी जर्नी देखिए बताने के कासिम, लिए। शूटिंग तो आई थिंक ओल्ड हो गया ना, उतना वो इनफ नहीं रहता। देखिए कासिम, इसका आसान आंसर मैं आपको ये दूंगा कि यूजुअली अ लॉट ऑफ द टाइम्स हमारे पास भी कई ज़्यादा बी रोल कई चीज़ों के नहीं होते। जिस तरह लैपटॉप के ऊपर काम करने वाले बी रोल्स मेरे पास नहीं पड़े हुए थे जब हम एक रील बना रहे थे। सो हमने क्या किया कि हमने बैठ के, मेरे ख्याल से हमें 1 घंटा लगा था, हमने वो शूट कर दिया। हमने कैमरा पे शूट किया, बट इस रील के अंदर भी मैंने आधे से ज़्यादा फुटेज फ़ोन की डाली हुई है। सो यू कैन इवन यूज़ फ़ोन एज़ वेल। बट आई वुड ऑलवेज़ रेकमेंड कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ऑन द इंटरनेट, the best thing you can do is to show more of yourself rather than showing a text on the screen or motion graphics on the screen. उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। मैं अली अब्दाल का कोर्स ले रहा था पार्ट टाइम यूट्यूबर एकेडमी, और उसमें उन्होंने बड़े मज़े की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने एक अपनी पूरी बी रोल लाइब्रेरी बनाई हुई है। सो हम कभी भी कोई स्टॉक फुटेज या कोई भी ऐसी मोशन ग्राफिक्स यूज़ नहीं करते जहाँ पे हम किसी तरह ख़ुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर। सेम कॉन्सेप्ट जो एडिटिंग स्कूल यूज़ करता है। एंड what I think is a better option is that अगर किसी के पास बी रोल्स नहीं है, so they should start shooting more बी रोल्स। लाइक साथ कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स लगेंगे उसको शूट करने में, जो आपने चीज़ दिखानी है उसको करें, और एक लाइब्रेरी अपनी बनाती रहे। जिस तरह मेरी भी अभी एक लाइब्रेरी बन रही है पूरी की पूरी बी रोल्स की, हम लोग अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे सारा कुछ। सो दैट इज़ अ वे बेटर वे टू कन्वे योर पर्सनल ब्रांड आउट देयर। बट येस, अगेन अगर वो वाला ऑप्शन नहीं है देन यू कैन गो विद मोशन ग्राफिक्स, अगर शूट भी नहीं हो रहा है एंड एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन आई थिंक इससे स्किल भी इंप्रूव ही होता है आपका इवेंचुअली शूटिंग का भी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपना स्टार्ट कर दें शूटिंग करना, उन चीजों को आप जो है अपने पास एक लाइब्रेरी बना के रखें। सिंपल इज दैट। ओके गाइस, हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारी जो कलर ग्रेडिंग वाला है। वीडियोस के अंदर कुछ कलर ग्रेडिंग हुई थी, सो हम उनके ऊपर बात करेंगे। शौर्या जी। हेलो, मैं सबसे पहले तो बोलना चाह रहा था हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर शौर्या। और हाँ जी, और मैं एक्चुअली आप वीडियो की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? श्योर, लेट मी शेयर द स्क्रीन। देयर यू गो। ये एंडिंग में जाइएगा, लेट मी एंडिंग वाले पार्ट में। मुझे एक चीज पूछनी थी बस, जैसे आपने यहाँ पे करा है ये वाला टेक्स्ट, ध्यान से देखा जाए तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। यस, नहीं पढ़ा जा रहा है ना, तो वही मैं पूछ रहा था कि आपने ऐसा क्यों छोड़ दिया? नहीं, या तो उस पे ड्रॉप शेडो डाल देते या फिर कोई और कलर यूज कर लेते। 1 मिनट, ये किसी का माइक ऑन हुआ है गाइस, किसी का आप में से माइक ऑन हुआ है। आई थिंक क्रिश आपका हुआ है। 1 मिनट में म्यूट कर दूं। ओके, सो अगर आप शौर्या इस अपना पार्ट को देखो तो आपको यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर नज़र आ रही होगी, करेक्ट? सो अगर मैं उसको प्रेस करूँ, मैं अगर इसको ऑन करूँ, ये डिसेबल हुई हुई है, ये मैंने इसको ऑन किया तो असल में ये ऐसे था। असल में मैंने एक लेयर ऊपर डाली हुई थी ताकि मेरा टेक्स्ट सही तरह नज़र आ रहा हो, नीचे जो बी रोल है वो थोड़ा सा बेशक डल हो जाए, राइट? बट आई रिमूव्ड इट बिकॉज आई वांटेड टू शो केस दिस फुटेज मोर, क्योंकि अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे टेक्स्ट बड़ी अच्छी तरह नज़र आ रहा है, इस फुटेज पे भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाके नज़र नहीं आता। लेकिन ओवरऑल जो फुटेज थी वो डार्क थी। सो जितनी भी जगह उनमें मैंने अगर एक ये वाली शॉट हो गई, एक ये वाली शॉट हो गई, और एक ये वाली हो गई, और एक वाली हो गई। सो अगर आप देखो तो हाफ ऑफ द शॉट्स के अंदर टेक्स्ट नज़र आ रहा था, हाफ ऑफ द शॉट्स के अंदर नहीं नज़र आ रहा था। पहले मैंने ये डाला था, मैंने इसी तरह रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसको बंद किया बिकॉज आई वांटेड टू मोर ऑफ लाइक शो द फुटेज एंड बी लाइक ये जो टेक्स्ट का आखिर में मैंने डालना है वो यहाँ ब्लैकआउट के बाद ही सही तरह नज़र आए। शुरू में बेशक ब्लर भी हो तो इट्स फाइन। दिस वॉज अगेन आई वुड से अ क्रिएटिव चॉइस बिकॉज ये वीडियो का एंडिंग पार्ट था। सो अगर कोई वीडियो को यहाँ तक आके देखता है और ये वाला पार्ट नहीं भी देख रहा, तो मुझे इतना जो क्या कहते हैं, वीडियो क्योंकि 1 मिनट 4 सेकंड की है, तो ये वाला जो पार्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ ओनली लास्ट फ्यू सेकेंड्स। सो मुझे इसने इतना ज़्यादा रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं देना था। सो यहाँ पे ये क्रिएटिव चॉइस थी कि मैं चाह रहा था कि मैं ये वाली फुटेज दिखाऊं लोगों को, ये डार्क ना हो टेक्स्ट की वजह से, क्योंकि टेक्स्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे विजुअल्स, कि ट्रिप के अंदर के विजुअल्स मैं निकाल के दिखाऊं जहाँ पे हम स्माइल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। सो दिस वॉज अगैन अ चॉइस दैट आई मेड। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड एज वेल। अगर कोई है जो फोकस करवाना चाहता है टेक्स्ट के ऊपर, तो फिर ये अपनी लेयर ऑन करके रखो। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, ओके, साउंड्स गुड।
ऑलराइट, आई थिंक किसी का हैंड रेज हुआ था, आई थिंक ओके सब हो गया। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस, और उसके बाद हम मीटिंग को जो है फाइनल Q&A पे रैप अप करेंगे। ये बड़े मजे का पार्ट होने वाला है बाय द वे। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि बैंकॉक काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है, काफ़ी एक मज़े की थीम आ रही है बिल्कुल। इस पार्ट को देख के लग रहा है कि ओके, अभी मैं ना ये वेब ओवरले भी हटाता हूँ और मैं यहाँ से टेक्स्ट भी उड़ाता हूँ। अब इस पार्ट को देखो अगर आप, तो आपको देख के लग रहा है कि जिस तरह ओके ये बैंकॉक है, ठीक है, वो बैंकॉक की एनर्जी नज़र आ रही है, बैकग्राउंड जिस तरह का बना हुआ है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो देयर इज़ अ लॉट दैट हैपेंड इन दिस फुटेज। मैं आपको दिखाता हूँ ये असल में कैसी लग रही थी बिफोर वी कलर ग्रेडेड दिस। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ I'm gonna go to this layer हमारी, और मैं हमारे जो नोट्स हैं सारे के सारे, मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। ओके, थोड़ा सा ये इधर आ गया। ओके, अगर मैं इन सारे नोट्स को बंद कर दूं और हमारा सिर्फ CSTs ऑन रखूं, जिनको CSTs का नहीं पता, जिन्होंने नया ज्वाइन किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप सिर्फ फोकस करें कि यहाँ पे हो रहा क्या है उस चीज़ पे, ठीक है। सो गाइज, अगर अभी आप लोग देखें, ये जब मैंने सिर्फ ये असल में जैसा लग रहा था सेट, दिस इज़ हाउ द सेट वॉज लुकिंग इन रियल लाइफ, ठीक है। ये अगर मैं ऑन करूं तो नाउ दिस इज द सेट जो हम लोगों ने अपनी कलर ग्रेडिंग से बनाया, टोटली डिफरेंट। दिस इज गुड बट दिस लुक्स अ लिटिल बिट डल, मोनोटोन लग रहा है, बस हर चीज़ येलो है और वो हुई है। यहाँ पे अब ये एक अचानक से बैंकॉक की एनर्जी दे रहा है, ठीक है, यार ये बैंकॉक है, यहाँ पे पूरी दुनिया आती है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब ये हुआ कैसे? देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिड हियर, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस। सबसे पहले तो मैंने बेसिक हल्का सा कॉन्ट्रास्ट सेट किया, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। फिर मैंने अपनी यहाँ पे अगर आप देखो तो की सेट की है। अब ये जो की है, ये मेरी स्किन का और ये वाला बैकग्राउंड का कलर दोनों सेम था, तो मैंने एक की रखी है। टेंशन नहीं है, इस पर मुझे बहुत सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहता तो मैं मैजिक मास्क लगा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये कलर्स पार्ट बने इसका, सो इट्स फाइन। अगर मैं ऑफ करूँ तो आप देख रहे हो इतना बड़ा चेंज नहीं आ रहा। ये जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ये चेक करो, स्प्लिट टोनिंग, इसको कहते हैं स्प्लिट टोनिंग। सो स्प्लिट टोनिंग कलर ग्रेडिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप एक मोनोटोन कलर नहीं रखते स्क्रीन पे, आप दो कलर्स रखते हो जो यूजुअली अपने ऑपोजिट स्पेक्ट्रम के अंदर होते हैं। जिस तरह अगर कहीं पे वार्म चीज़ है तो आप यहाँ पे कोल्ड भी, व्हील के अंदर आप देख रहे हो, व्हील आपको खुद बताता है ऑपोजिट क्या है। सो व्हील अगर यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ब्लूइश होगा, राइट। सो स्प्लिट टोनिंग यानी दो डिफरेंट टोन्स के कलर हो। सो मैंने जैसे ही इसको ऑन किया, अब जो पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ था वो ब्लू हो गया। ये दिस वॉज डन ऑन पर्पज, राइट। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल सा नीचे से ग्रेडियंट लगाया, आप देख सकते हो ये वाला ग्रेडियंट, ताकि मेरे ऊपर फोकस हो। ये शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूल के अंदर भी मैंने समझाया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे होगे कि यार ये एक वियर्ड सा मास्क सैफ ने बनाया हुआ है, ये क्या चीज़ है, सही है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये देखो कुछ ब्लरिंग सा इफेक्ट हो रहा है, जो भी आपको एकदम से ये नज़र आया। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूँ, ये देखो, ये बंद हुआ, ये ऑन हुआ, ये बंद हुआ, ये ऑन हुआ। ये जो चीज़ हो रही है ना, अब हम दो तरह से चीज़ करते हैं। आपको ग्लो का पता होगा, आपने ग्लो का नोट देखा हुआ है मास्टर क्लास के अंदर, लेकिन कई बार आप चाह रहे होते हो कि एक बड़े मज़े का स्वीट सा ब्लर आए, सही है। सो नोट्स के अंदर आप वो कैसे करते हो, आपने जिस एरिया के ऊपर ना वो ब्लर डालना होता है, आप उस एरिया के अंदर मास्क करते हो। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे फेस के ऊपर भी ब्लर आए, मैं सिर्फ चाह रहा था ये जो पीछे वाली जगह है ना, ये थोड़ा स्वीट सा क्रीमी सा ब्लर हो यहाँ पे। सो मैंने उस पार्ट को सिलेक्ट किया, जैसे आप देख सकते हो की के अंदर ये सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद मैंने इस पार्ट पे गॉसियन ब्लर डाला है, जो सिलेक्टेड पार्ट था उस पर गॉसियन ब्लर डाला है। ये मैंने एक लेयर स्टैक बनाया हुआ है, और यहाँ पे जाके जो मैंने लेयर का मिक्सर है, इसका कंपोजिट मोड चेंज कर दिया था लाइटन पे। सो मैंने जैसे ही लाइटन पे चेंज किया, ये मुझे एक स्वीट सा वो मिल रहा है, ग्लो सा मिल रहा है। थोड़ा आगे जाते हैं। ये बेसिक हल्की सी एडजस्टमेंट थी, आपको ज़्यादा फील नहीं होगी। वेयर इज़ दिस, ये बस मैंने स्किन को थोड़ा सा किया था, अपने लिप्स को एडजस्ट करने के लिए किया था। थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये चेक करना, ये डिटेल देखो, ये दीज आर द डिटेल जिनकी मैं अक्सर बात करता हूँ, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। ज़रा चेक करना, ये देखा क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई बता सकता है कि क्या हुआ है? जो भी कलर ग्रेडिंग करता है, यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स और मैं किसी को पिक कर दूंगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। लेट मी सी, वेयर इज द पीपल। ओके, वी हैव राजा शोएब साहब। जी शोएब साहब, क्या हो रहा है? जो गाड़ी की लाइट ट्रेस है ना, हाँ, वो इस ग्रेड से, मतलब नोट से आपने करी है, बेहतरीन थोड़ी चीज बेहतरीन बेहतरीन बेहतर बेहतरीन। करी है। ये मैंने कौन सा नोड यूज़ किया है, क्या कहते हैं इसको? लाइट रेस, देयर यू गो, लाइट रेस, एक इफेक्ट है। गुड गुड गुड। जो मैंने लाइट रेज यूज़ की है, मैंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स को ट्वीक किया अपने साथ। ये
ओपन एफेक्ट्स में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने एक रे थोड़ी सी बनाई है। अगेन ये छोटी छोटी डिटेल हैं जो ओवरऑल इस फ्रेम को बहुत खूबसूरत बना रही हैं। ये एक एक चीज़ पे अलग से काम हुआ है। सो यहाँ पे मैंने ये लाइट रेज ऐड की हैं। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर ये मैं देखूँ तो ये आपको एक हल्का सा मीडियम सा ग्लो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ज़रा, ये मैंने ब्राइटेस्ट पार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, ये अब ग्लो आ रहा है नज़र, ठीक है। तो वो जो क्रीमी टेक्सचर था वो उसके साथ ये ग्लो हिट कर रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल विंडो लगाई है खुद पे थोड़ा सा और फोकस करने के लिए, और दिस इज़ द फाइनल लोड जिसके ऊपर हमने डी आंसर लगाया है। अब मैंने डी आंसर की यहाँ पे कोई भी लट नहीं लगाई, मैंने सिंपल यूज़ किया है डी आंसर का ग्रेन। सो आप देख सकते हो मुझे जो ग्रेन होता है सिंपल डिविंची का वो अच्छा नहीं लगता, मैं डी आंसर का यूज़ करता हूँ। डी आंसर पेड प्लगइन है, अगर नहीं है आपके पास सिंपल वो यूज़ कर लो ग्रेन, कोई मसला नहीं है। सो दिस वॉज द होल नोड स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेसिफिक फ्रेम एंड दैट इज़ वाई दिस फ्रेम लुक्स सो अपीलिंग, क्योंकि देयर वाज सो मच दैट वाज डन इन दिस। राजा साहब आपको म्यूट करना होगा, आई थिंक आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। मेरा म्यूट है। अच्छा आपका म्यूट है, किसका अनम्यूट हुआ है? ओके, अब म्यूट हो गया सबका, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डिड दिस पर्टिकुलर फुटेज। मैं कुछ और आपको पार्ट्स दिखाता हूँ जिनमें मैनिपुलेशन थोड़ी हैवी हुई है। ये जो पार्ट्स हैं ये सिंपल हैं, इनमें मैंने आपको कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं है। ये कलर ग्रेडिंग आप खुद भी कर सकते हो। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये भी नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये मोनोटोन मैंने कर दिया हर चीज़ को। अगेन नथिंग कॉम्प्लेक्स एज यू कैन सी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हम लोगों ने, अगर मैं इसको बंद करूँ तो असल में फुटेज ऐसी लग रही है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ बेसिक, ये देखो ये मैंने सीधा यहाँ पे आके सैचुरेशन को ज़ीरो कर दिया, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। और भी बहुत तरीके हैं करने के, मैंने भी सिंपल सैचुरेशन को ज़ीरो कर दिया है। खैर मुझे इसको ऑन करना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है ये वाला पार्ट। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब ये वाला जो फ्रेम है, ये जिन्होंने कलर ग्रेडिंग की है नहीं की, बारीकियां आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़रा इस पार्ट पे फोकस करना अगर आप उस मॉड्यूल तक नहीं भी गए तो। अब ये आपको नज़र जो आ रहे हैं ये हैं हमारे पास अपना पैरेलल नोड्स और ये हैं लेयर नोड्स। सो मैं बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर मैं इनको बंद करूँ, सो असल में फुटेज ऐसी थी रियल वर्ल्ड के अंदर ये फुटेज कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। और अब जब हमने इसको पूरे का पूरा ग्रेड किया है तो ये कुछ ऐसी लग रही है। सो लेट मी जस्ट, this is how it actually looked on that day. This is how it looks with our footage. So there is a lot that I did here to make it look like that बाहर की कंट्री में हैं हम, and there is a lot going on, ठीक है। सो मैं इसको सारे को बंद करता हूँ और हम एक एक नोट को ऑन करते हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने बेसिक कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट की है, जो कि मैं करता हूँ हर चीज़ पे। उसके बाद ये मैंने हल्का सा फोकस डाला है खुद पे, ये जो पावर विंडो है इससे, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो मैंने एक और पावर विंडो से अब नीचे से खुद पे फोकस डाला है। तीसरा अगर आ जाएं तो यहाँ पे मैंने इस दरख्त को आप देख सकते हो, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया, इस पे अलग से विंडो बना के सिर्फ फ़र्क देखना। ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ फ़र्क चेक करना। ये ऑफ हुआ तो देखो कैसे मेरे ऊपर फोकस जाने की बजाय ये ब्राइट पार्ट पे फोकस आ रहा है। तो मैंने इस ब्राइट पार्ट को सिलेक्ट करके अब मेरे ऊपर फोकस आ रहा है। दिस वॉज डन ऑन पर्पस, ठीक। उसके बाद हम अगले पार्ट पे आते हैं। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे सारी गेम उठती है। सो अगर ये देखो असल में ये ग्रीन है, लेकिन मैंने ऑटम दिखाना था इसको थोड़ा सा, तो ये हो गया ऑटम। ये कैसे हुआ? मैंने सिंपली की पे गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को सिलेक्ट किया की के अंदर, और उसके बाद मैंने उसको सिलेक्ट करने के बाद उसका ह्यू चेंज कर दिया, थोड़ा सा 7 पॉइंट्स चेंज किया एंड वी गॉट दिस रिजल्ट, ठीक है। मैं कीयर को ऑन करता हूँ, मिक्सर को। अब हम आ जाते हैं लेयर पे कि लेयर पे क्या हो रहा है। अब मैंने सबसे पहले अपने फेस को सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो फेस को सिलेक्ट किया है, लेकिन कुछ और चीज़ें सिलेक्ट हो रही थी, तो मैंने इस वजह से इस मास्क को बना लिया। अगर मैं इस मास्क को बंद करूँ तो आप देख सकते हो ये पार्ट भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैंने मास्क बना लिया था अपने इर्द गिर्द, ठीक है। सो अपनी मैंने स्किन को थोड़ा सा उठाया हुआ है, ज़्यादा नहीं उठाया हुआ, लेकिन अभी आप देखना, ये मैंने नोड बंद किया, ये देखो हल्का सा मैंने फेस लिफ्ट दिया हुआ, लेकिन इतना नहीं दिया कि चीप लगे, लोगों को पता चले ये मैं नहीं चाह रहा, सिर्फ पता हो कि हल्का सा फेस लिफ्ट आया हुआ है। तो मैंने ये किया। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने क्या की, जब मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया था तो अब मैं बैकग्राउंड के साथ खेल सकता हूँ, क्योंकि वो फेस पे कलर नहीं लगेगा। मैंने थोड़ा सा वार्म कर दिया बैकग्राउंड को, लाइक सिंपल एज दैट, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, और ये वो फाइनल पार्ट है जहाँ पे मैंने हल्का सा ग्लो डाला है। एज यू गाइस नो आई जस्ट लव ग्लो। सो मैंने अगेन विंडो बनाई और विंडो बना के ब्राइटेस्ट पार्ट पे ग्लो डाल दिया। सो दिस इज़ हाउ दिस फ्रेम वॉज डन। अगेन देयर वॉज अ लॉट दैट हैपेंड दैट गॉट इट फ्रॉम देयर टू दिस पार्ट। दिस वॉज कलर ग्रेडिंग ऑफ दिस फ्रेम। थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये आईफोन की फुटेजेस हैं, नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दीज फुटेजेस, सुपर ईजी स्टफ।
हम जाते हैं थोड़ा सा आगे. इफ़ वी हैव मोर, अगेन ये भी सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लेक्स. हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ किया है. अब ये वाली जो फुटेज है ये असल में ऐसी नहीं थी. फुटेज ये आईफोन से निकली हुई है फुटेज, बाय द वे, कैमरे की नहीं है. लेकिन ये फुटेज ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, राइट. लेकिन ये असल में ऐसी थी, थोड़े से डल कलर्स थे. सो मैंने दो चीज़ें की हैं. सबसे पहले मैं HDR व्हील्स पे गया हूँ अपने. अब HDR व्हील्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्पेसिफिक कलर्स को टारगेट कर सकते हो. सो अगर आप लाइट को सेलेक्ट करो तो आप देखो, आप सिर्फ और सिर्फ सूरज की रेस को और ब्राइटेस्ट पार्ट्स को हिट कर रहे हो. सो यहाँ पे जो वाटर है आप इसको हिट कर रहे हो और आप इसको हिट कर रहे हो. सो मैंने HDR व्हील्स में जाके थोड़ी सी अपनी सैचुरेशन बढ़ाई है, यहाँ पे वार्मथ बढ़ाई है सूरज की, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो मैंने की है वो ये की है कि मैंने एक नीचे से अगेन एक ग्रेडियंट डाला है ताकि फोकस सेंटर में जाए, नीचे की बजाय. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लेक्स. सिर्फ HDR व्हील्स का यूज़ किया था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ. एंड उसके बाद अगेन ये वाली फुटेज फर्स्ट वाली फुटेज के सिमिलर है, तो नथिंग टू सी देयर. एंड दैट इज़ प्रिटी मच हाउ वी एडिटेड एंड कलर ग्रेडेड दिस एंटायर वीडियो. आई होप दिस वॉज प्रिटी गुड ग्लांस एट हाउ वी डिड इट. अब लाजमी बात है कुछ के क्वेश्चन होंगे, सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे. सैफुल्ला, ये ऐसे हैंड नहीं, ये नीचे रिएक्ट का बटन है, रिएक्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन आएगा. नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है रिएक्ट, ठीक है. ओके, मैं सबसे पहले देखता हूँ किसने हैंड रेज किया हुआ है. राजा शुएब साहब ने हैंड रेज किया हुआ है. जी राजा साहब. साहब भाई, जो आपने स्टार्टिंग में फॉन्ट यूज किया था बैंकॉक सिटी वाला, वो फॉन्ट कौन था? वो फॉन्ट है, लेट मी जस्ट चेक इट. मैंने एक्चुअली एडिटिंग स्कूल का जो बेसिक फॉन्ट होता है मैंने वो यूज़ नहीं किया. मैंने यूज़ किया था एरियल ब्लैक. एरियल ब्लैक, या ये रेगुलर फॉन्ट नहीं है हमारा इंटर है फॉन्ट, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा पंची चलना चाह रहा था तो मैंने वो यूज़ किया. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. भाविक जी. भाविक सर, मेरे को डाविंची गैमेट वाले सेटिंग से कुछ डाउट था. अब कलर पेज में जो क्लासेस एक्सप्लेन कर रहे थे ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन डाविंची वाइट गैमेट आपने गैमेट वाले नोड पे अलग सेटिंग लगाए थे और प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल सेटिंग लगाए थे. मैं कंफ्यूज हो गया. प्रोजेक्ट के नॉर्मल सेटिंग्स होनी चाहिए या गैमेट वाले होने चाहिए? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. ये मैं छोटा सा ब्रेक डाउन सबके लिए देता हूँ ताकि इजीली, जो भाविक ने क्वेश्चन किया अगर किसी और का भी है तो आपको इजीली समझ आ जाए कि वो क्या रहा है. सो आपका ये, मैं बाय द वे आई एम मेकिंग अ होल कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास बिगर देन एडिटिंग मास्टर क्लास. 40 घंटे की होगी सिर्फ कलर ग्रेडिंग की मास्टर क्लास. सो गोइंग रियली इंटेंस इन दैट. लेकिन अगर मैं आपको छोटा सा ब्रेक डाउन अभी दूँ, जिन लोगों ने कलर पेज को देखा है और समझ नहीं आ रही, मैं बताता हूँ. सो देखो, हो रहा क्या होता है कि ओके, सो दिस इज़ मी, राइट. अब ये वाली जो फुटेज है ये हमने शूट की हुई है S-Log3 के अंदर. S-Log3 इज़ अ कलर स्पेस जो कि सोनी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सही है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस फुटेज को ना जितना इससे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ मैं उतना करूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक इनपुट हमारा लगाता हूँ CST. सो ये आप देखोगे CST होता है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म. जिनको नहीं पता टेंशन ना लो, कलर पेज में आप जाके देख लोगे. सो मैं एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे फेंकता हूँ और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ S-Log सोनी S गैमेट जो कि सोनी का है इनपुट कलर स्पेस, और गैमा मैं करता हूँ S-Log3. डन, सिंपल एज दैट. अब मैं आउटपुट यहाँ पे डालता हूँ डाविंची वाइट गैमेट. क्यों? क्योंकि हम डाविंची रिजॉल्व में काम कर रहे हैं और ब्लैक मैजिक का डाविंची वाइट गैमेट, एसिस और डाविंची वाइट गैमेट, ये दो सबसे बड़े कलर स्पेस है. सो अगर किसी को एसिस का नहीं पता तो एसिस वो कलर स्पेस है जो कि आप VFX आर्टिस्ट्स के साथ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हो. लेकिन डाविंची वाइट गैमेट वो है जिसमें जब आपका VFX वाला काम नहीं होता, आप सिंपल यूज़ कर रहे हो तो आप वो यूज़ करते हो. सो आउटपुट कलर स्पेस मैंने रखा डाविंची वाइट गैमेट का जो कि सबसे बड़ा कलर स्पेस है, ठीक है. अगर मैं आपको छोटा सा ब्रेकडाउन दे के समझाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको आइडिया नहीं है. सो दिस इज सिंपल Rec 709, ठीक है. लेट मी जस्ट go here and let me just search DaVinci का white gamut. Okay, so if you look at it, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बड़ा सा ट्राइंगल, this is DaVinci white gamut. It's the biggest color space. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पास एक और कलर स्पेस है जो इतना ही बड़ा है. Asus AP1 नहीं, AP1 नहीं, AP2, Asus AP, ये देखो
सो अगर मैं एसिस का दिखाऊं तो एसिस का भी इतना ही बड़ा कलर स्पेस है, लेकिन एसिस अब तभी यूज़ करते हो जब आप VFX आर्टिस्ट के साथ काम करते हो। सो अभी मैं इसको नन पे रख रहा हूँ। सो होता ही है कि DaVinci वाइट गैमेट एक बहुत बड़ा कलर स्पेस है, राइट। सो आपने अपनी फुटेज का जो आउटपुट है वो DaVinci वाइट गैमेट रखते हो, और जो आखिरी नोड होता है आपका ना, वहाँ पे आप जाके इनपुट को DaVinci वाइट गैमेट करते हो कि भाई ये जो दरमियान के सारे नोड है ना, ये सैंडविच की तरह DaVinci वाइट गैमेट के अंदर सबसे बड़ा कलर स्पेस जो है उसके अंदर कलर ग्रेड होंगे, और फिर हम इनको आउटपुट करेंगे Rec 709 में, ठीक है। अब ये करते हो आप, तो उसके साथ आपको एक और चीज़ करनी होती है कि आप यहाँ कलर मैनेजमेंट में जाके अपने टाइमलाइन कलर स्पेस को भी वही रखते हो जिसके अंदर आपने इस सारे को कलर ग्रेड किया है, जो सेंटर में आपने किस सारे को DaVinci वाइट गैमेट में किया है, राइट। सो इसलिए आप यहाँ पे टाइमलाइन कलर स्पेस भी DaVinci वाइट गैमेट रखोगे और आउटपुट आप Rec 709 रख सकते हो। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कलर स्पेसिस, और इन कलर स्पेस के अंदर रह के अब आप पूरे का पूरा कलर ग्रेड करते हो। भाविक, होप दिस एक्सप्लेन्स इट मोर। हाँ, थैंक यू। All good. Okay. With that said, now I want to ask. Okay, now we have Saifullah. Saifullah काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे जी। सैफ, थैंक यू सर। बाय। सैफ, आपका इंटरनेट, आपकी आवाज़ कट गई थी, क्या बोल रहे हो? थैंक यू सर। बाय। कोई मसला नहीं। सर आपकी 1 मिनट और 12 सेकंड की रील पे कितना टाइम लगा होगा? हर रील का डिपेंड करता है टाइम। लाइक जो अभी हमारी वायरल गई थी गूगल AI वाली रील, दैट आई एडिटेड इन अराउंड 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स के अंदर एडिट हुई थी, क्योंकि उसमें डाटा लगाना था इधर से उधर से, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करनी थी, उनको चिपकाना था। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन जो आपका वो होता है कि इन्फ्लक्स कितना है। जिस तरह ये वीडियो है, इस वीडियो पे बहुत टाइम लगा क्योंकि ये मेरे बड़े दिल के करीब थी, मैंने हर चीज़ बारीकी से ख्याल रखना था। उसके बाद इसकी फुटेज हार्ड ड्राइव में भी पड़ी हुई थी, SSD के अंदर भी पड़ी हुई थी, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डाटा। सो मुझे सारे को जोड़ के रखना था अपने पास, तो इस वजह से इस SSD के अंदर मैंने वो किया, क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्ट पे टाइम लगा ज़्यादा क्योंकि मुझे डाटा बहुत ज़्यादा गैदर करना था, पुराना जाके 2018 का ये वो। सो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। हाँ, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो पे मुझे ओवरऑल लगे हैं 2 से 3 दिन, वो भी डाटा गैदरिंग की वजह से, एडिटिंग की वजह से नहीं। एडिटिंग मेरी हुई है अराउंड 6 to 7 आवर्स। अगर मैं एडिटिंग का टाइम मिलाऊं, जो एडिटिंग पूरी हुई है जिसमें मैंने जाके वो ढूंढा है कि यार मैंने कौन से इफेक्ट यहाँ पे डालना है, मैंने कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, मैंने डिप्स कहाँ पे लगाने हैं, हाइज कहाँ पे लगाने हैं, वो अराउंड 7 to 8 आवर्स के अंदर हुआ है। जो मेजर टाइम्स आया हुआ है वो था डाटा गैदरिंग में, क्योंकि एक दिन मुझे लगा है सिर्फ मेरे दोस्तों से डाटा लाने में। मेरे पास बाली का बहुत ज़्यादा डाटा नहीं था, मेरे दोस्त के पास था। सो मैंने दोस्त के पास गया अगले दिन, उनसे डाटा लाया, फिर एक और दोस्त से एक और दिन डाटा लेना पड़ा। सो जो डाटा गैदरिंग था और कंबाइनिंग डाटा था ना, उस पे ज़्यादा टाइम लगा था। एडिटिंग तो मेरे ख्याल से 7-8 घंटे के अंदर कंपाइलिंग हो गई थी, अगर मैं तीनों दिनों का टाइम मिलाऊं तो। 7-8 घंटे? हाँ, 7-8 घंटे लगे होंगे, क्योंकि कहानी बिल्ड करनी थी ना, और कहानी वो नहीं थी जो मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से चल के करनी थी। मैंने एडिट के दौरान मुझे बहुत सारे ख्याल आए, फिर मैंने हर फुटेज के ऊपर कलर ग्रेड भी अलग से करना था। ये वो नहीं था कि जिस तरह हम कैमरे के आगे मैं बैठता हूँ, एक फुटेज होती है, एक कलर ग्रेड फेंका, बात ख़त्म। हर फुटेज को अलग से मैंने कलर करना था, डायसेक्शन करनी थी कलर्स की, डिप्स डालने थे, राइजर्स करने थे, तो इस वजह से टाइम लगा। ओके, थैंक यू। ऑल गुड सैफुल्ला। नाउ वी हैव बाली बॉय। क्या बात है, बाली की बात हो रही थी, बाली बॉय। इज इट बल्ली बॉय और इज इट बाली बॉय? It's Bali boy. What's बाली बॉय? ओके, इंटरेस्टिंग जी। बाली बॉय, Right. Hi, Saf. ये मेरा actually first, Zoom meeting है with editing school. okay. So yeah. Are you enjoying it? Yeah, sorry? I said, are you enjoying it? I am. I just joined actually, Oh, okay. I'm in the Himalayas right now, so it's quite cold here. इंटरेस्टिंग, क्या बात है। हम लाहौर में हैं, यहाँ पे भी उतना ही कोल्ड है वैसे। बराबर ही हुआ है। Interesting. अच्छा, Great. तो मैं एक्चुअली बस अभी आया हूँ ऑनलाइन और मेरे कुछ रैंडम क्वेश्चन थे। आई वाज जस्ट सीइंग योर कलर ग्रेडिंग थिंग, बट मेरा कलर ग्रेडिंग से अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। but more of editing. One is, as I've been obviously using the editing school and going through the course and also following your Instagram,
So, usually, I mean, I've figured like you have a style, and I also see the things you use. I mean, I think that Instagram या जो short form content है, there are certain things जो कई बार virality में convert हो जाती हैं, and those things keep on changing. Like for example, you do split screen. In vertical you do split screen, and then you use the text in a way that goes with the tempo and everything. Now what do you see is upcoming, apart from these, sometimes what happens is like एक वो technique बन जाती है हमारी, we tend to go towards that way again and again and because subconsciously हमारा mind वैसे react करने लग जाता है. We tend to just go again and again and try to focus on virality a lot more. I mean, sometimes like वो dictate हो जाता है subconsciously. But my question is कि what do you think is kind of upcoming, like or how do you see you yourself kind of dissecting in a way कि जो और थोड़ा unique हो, which is like a bit different from what probably you or other people are doing, and to be more honest of what you want to show apart from what getting it just like that virality thing in the mind. I got the question. By the way, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ. मुझे ये बताएं, हिमालयाज में कौन सी जगह पे हैं आप इस वक्त? मैं अभी धर्मशाला में हूँ. धर्मशाला, ओके. मैक्लोडगंज, इंटरेस्टिंग. जहाँ दलाई लामा रहता है. Oh, okay. Now that is more interesting. I saw a movie back in the day. I think of this Angelina Jolie का जो husband है. What is the name of that guy? उसकी एक movie थी वहाँ पे. Brad Pitt. Yeah, Brad Pitt की एक movie भी थी उस पे. Yeah, I can recall that. Okay. So when it comes to trends, yes, this is as true as it gets. There are times when things change. आपने शायद short form audio लिया होना लिया हो, लेकिन मैंने उसके अंदर इसकी थोड़ी सी बात की थी. What is happening right now is that what I think, again, this is my opinion, it can change as well, but what I think is that in 2025 we're seeing farming of AI channels. Like this is happening right in front of our eyes. आपके पास काफ़ी सारे Varun Maya is a very big example of that, who's doing it at scale. But if you look at other people, there is a marketing Mehdi Shafi जो है UAE वाला, so they have made a channel and they're doing the same thing as well. So in terms of that, I think where the market lies is now more of how you connect with your audience. So more authenticity in front of the audience is going to go a long way in 2025. That is what I think, because AI farming is going to get bigger and bigger, and you wouldn't be able to compete with it. You can either make your own AI avatar and pump out as much content as possible and expect कि अगर मैं दिन की 5 रील्स बना रहा हूँ तो उनमें से एक वायरल होगी, or you can post less content but quality content where people know you are a human. Like I'll give you a very good example. इरफान जुनेजो की वीडियो को देख के कभी भी कोई ये नहीं बोल पाएगा कि वो AI avatar है, राइट? उसकी फैन बेस अपनी जगह पे रहेगी. Same with Maruf Kalman, the guy who lives in I think Lucknow side. So in terms of that, if you look at it, I think authenticity and slow paced thing is happening more, which I am at least seeing, and it's kind of like a hard thing for us as well, because we have built a certain kind of a style for us that we have to navigate to that as well, and we're slowly trying to do it. But in terms of as you said कि क्या चीज़ वायरल जाती है और क्या चीज़ आप बनाना चाहते हो, कई बार हम कुछ चीज़ें बनाते हैं जो शायद मेरी फेवरेट चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे पता होता है कि वो वायरल जाएगी तो मैं उसको बनाता हूँ, लेकिन फिर उसके मुकाबले में मैं कोई ऐसी चीज़ भी बनाता हूँ जो मेरा दिल चाहता है. लाइक जिस तरह अभी ये वाली रील बनाई है, ये मेरी ऑडियंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है. मेरी ऑडियंस इन्फो वाली है, उनको वीडियो एडिटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो एडिटिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट मैंने एक डाली क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था. सो the best way I would say to keep up with these trends is just by looking at the competition or the big pages and what is going viral. Like simple way से जिस तरह मुझे पता चलता है कि किस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं is that I look at my feed, और मेरी फीड पे अगर 5 से 10 बार कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड आ गया है और उस पे 1000 से ऊपर शेयर हैं, तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ जो है वायरलिटी वाली है, और फिर हम अगली रील अपनी उसके ऊपर बनाए. जिस तरह एडिटर बहुत अच्छा ना भी हो लेकिन रिलायबल होना चाहिए. अब वो जो रील बनाई थी वो बहुत ज़्यादा
एडिटर्स ने, कितने लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर मुझे भी याद है प्रोफाइल पे लिखा होता था कि मुझे एडिटर हायर करना है लेकिन वो रिलायबल होना चाहिए, और मैं अगर उनका इंस्टाग्राम देखता हूँ उन्होंने एडिटिंग स्कूल को फॉलो किया होता था। तो वो वाली जो रील थी, अब वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने मेरे ख्याल से कोई 5, 10, 20 रील्स देख ली थी जो 1000 शेयर से ऊपर थी। मैं समझ गया था ये ट्रेंड आया हुआ है मार्केट में। सो आई मेड 2 वीडियोज़ लाइक दैट एंड बोथ वर वायरल। सो I would personally say कि अगर आप कंटेंट वर्ल्ड के अंदर हो, the easiest way to look at it is just look at अपनी फीड, 10 वीडियोस जो 1000 से ऊपर शेयर कर रही हैं, अगर उनमें एक सेम ट्रेंड है तो that trend is going viral. Make a video right now, it will go viral. Okay, right. Thanks a lot. All good man, all good. जी जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब वॉइस आइसोलेशन का यूज करते हैं तो उसमें जो स्पीकर होता है तो वो कोई थोड़ी देर के बाद जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत डिप होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है फिर ऊपर गया है। तो ये क्या इशू है इसमें? क्या कोई इसके बाद कोई इफेक्ट लगाने की जरूरत होती है? आप वॉइस आइसोलेशन को उस लेयर के ऊपर लगाते हैं ना जिस लेयर को सप्रेस करना होता है, राइट? मतलब एक ऑडियो ट्रैक है, उसके अंदर बैकग्राउंड में नॉइज है, मैं समझ रहा हूँ। और मैंने उसे जो है वो आप ट्रैक लेवल पे वॉइस आइसोलेशन लगाते हैं या पर क्लिप के ऊपर? मैं ट्रैक लेवल पे तो वो बहुत लंबा हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लिप पे लगाऊं। नहीं, ये गलती है, या इस वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। ये मुझे भी शुरू में फेस हुआ था। सो लेट मी शो यू। अच्छा, ये अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, सही है? ऑडियो के अंदर लेट्स से A2 जो है ये मेरा सारे का सारा डायलॉग है, सही है? अब इस डायलॉग के अंदर मेरे पास नॉइज़ है। सो आप जो कर रहे हैं प्रोसेस, जो भी आपने मुझे बताया, वो ये है कि आप इस क्लिप के ऊपर आएंगे, आप वॉइस आइसोलेशन इस पे ऑन कर देंगे, राइट? सही कह रहा हूँ? ये नहीं है सही तरीका करने का, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ। सो वॉइस आइसोलेशन जिस तरह काम करती है वो ये होता है कि वॉइस आइसोलेशन शुरू के अंदर आपकी फुटेज का थोड़ा सा पार्ट आइडेंटिफाई करती है नॉइज़ का, कि फुटेज के अंदर नॉइज़ कहाँ पे है। इसी वजह से अगर मैं वॉइस आइसोलेशन ऑन करता हूँ और मैं फुटेज का शुरू वाला पार्ट प्ले करूँगा तो शुरू वाले पार्ट में हल्का सा सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन डिटेक्ट कर रही है, AI बेस्ड है ना। लेकिन जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये पूरी हमारी लेयर के ऊपर वही वॉइस आइसोलेशन लगा देगी, सही है? सो इसलिए अगर आप पर लेयर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हर लेयर के ऊपर, यानी हर एक ऑडियो फाइल के ऊपर वो शुरू में और आखिर में आके टेस्टिंग कर रही होगी, जिसकी वजह से आपकी हर लेयर का ऑडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आसान तरीका, ये ट्रैक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन ऑन करें। आप देखें मैंने भी पहले से ऑन की हुई है, और वॉइस आइसोलेशन को कोशिश करें जितना कम रख सकते हैं, क्लीन रिजल्ट्स आगे तो उससे ऊपर ना जाएं। मुझे यूजुअली जिस तरह की हम माइक्स पे शूट करते हैं मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है 25 से 40 के दरमियान। सो मैं वो रखता हूँ। ट्रैक लेवल पे रखें, ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। चलिए मैं ट्राई करूँगा। ओके अगर दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रैक लेवल पे रख रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि मल्टीपल डायलॉग्स थे, एक डायलॉग जो था वो बाहर शोर में था और एक डायलॉग कमरे के अंदर है और अब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सबसे आसान तरीका फिर यही होगा कि जो बाहर वाला शोर था वो आप ऑडियो लेयर 2 पे रख दें और ऑडियो लेयर 2 जो है उसकी वॉइस आइसोलेशन 80 कर दें, और जो कमरे में था उसको ऑडियो लेयर 3 पे रख दें और उसकी वॉइस आइसोलेशन 25 कर दें। सो दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। ठीक है। असल में इशू साहब भाई ये आ रहा था कि हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे और हमारे जो है वो उसके H6 था रिकॉर्डर और जूम के माइक लगे हुए थे। ठीक है। लेकिन ये है कि वो पड़ोसियों का जो कुत्ता है वो पता नहीं उसे क्या हुआ, वो भौंकना शुरू हो गया। अब वो उसके क्लिप्स के अंदर ना वो सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। I'll be honest, वैसे वॉइस आइसोलेशन वर्क्स वेल जहाँ पे नॉइज़ होती है, लेकिन जो बार्किंग का साउंड है या ये है ना, उस पे वॉइस आइसोलेशन आपको बहुत फ़ायदा नहीं देगी। मज़े की बात है उस पर बहुत हैवी पोस्ट प्रोडक्शन भी आपको ऑडियो के अंदर इतना फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि अगर कुत्ता जो है उसकी आवाज़ यूजुअली जिस एरिया में, जिस पिच पे बात उसकी आवाज़ होगी ना, उसके आसपास ही ह्यूमन की भी, क्योंकि ह्यूमन माइक के पास है ना, उतने ही उसी फ्रीक्वेंसी में हो रही होगी, तो वो थोड़ा सा डायसेक्ट करना प्रॉब्लमेटिक है अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ स्पेसिफिक AI टूल जो इसी के लिए बना हुआ है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो इसका कोई फेयर लाइट में इसका कोई है प्रोसीजर कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाए? नथिंग दैट आई नो ऑफ। अगर कोई इतना करीब से हो तो उतने करीब से गलती, ऑडियो इंजीनियर के पास जाने के बगैर ये काम होता है? मुझे नहीं लगता कि ऑडियो इंजीनियर के पास भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। शायद वो उस कुत्ते की आवाज़ को ख़त्म कर दे, लेकिन आप लोग की आवाज़ बहुत क्लीन नहीं लग रही होगी। क्योंकि देखें जाहिद भाई,
प्रॉब्लम ये है कि आपका ये जो है, ये फेयर लाइट में आप आ गए हैं, ठीक है, ये आपका ऑडियो है। अब अगर आप यहाँ पे जाके अपनी इक्वलाइज़र को देखें तो डॉग की जो साउंड होगी वो समवेयर अराउंड यहाँ पे हाइस पे लाई कर रही होगी। अब हाइस पे ही आपका स्पीकर भी लाई कर, हाँ ये एक तरीका है, आप ट्राई कर सकते हैं, शायद काम कर जाए। वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप ना अपना बैंड 6 है, बैंड 6 को यहाँ से सिलेक्ट करें, इसका ट्रफ वाला एरिया, सो ये वाला पार्ट जो पहाड़ सा बन जाता है, ठीक है, ये सिलेक्ट करें और इसके साथ प्ले अराउंड करें। क्या पता डॉग की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो, मतलब 16,000 के आसपास या 10,000 के आसपास। तो आप ज़रा अगर इसको नीचे करके देखें तो एकदम से डॉग की आवाज़ शायद कम हो जाए उस पार्ट पे, लेकिन ह्यूमन की आवाज़ यहाँ पे थी तो वो ठीक रही है। सो आप थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ खेलें इस तरह जाके, आपको बेहतर रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा। चले मैं ट्राई करूंगा। असल में जो वॉइस आइसोलेशन लगाई थी उसने डॉग की आवाज रिमूव कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया, लेकिन ये है कि वो ह्यूमन की जो वॉइस है वो एकदम जो है ना उसमें डिप्स आने शुरू आपने 100 पे, आपने वॉइस 100 पे लगाई हुई वॉइस आइसोलेशन? नहीं, मैं 40 पे रखा था। अगर 40 पे 40 पे रखा है और फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा इक्वलाइजर के साथ आगे करें। आपकी जो रेंज होगी वो 4,000 से 10,000 के बीच की होगी ह्यूमन की, थोड़ा सा उसके साथ खेलें, आपके हाई पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिपिंग किए बगैर। ठीक है, चले ठीक है साहब भाई, मैं ट्राई करूँगा। सही है, बेहतरीन हो गया। मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग बंद करूँ। All right guys, we had a bunch of questions. I hope you guys loved this session जो पूरा breakdown हुआ है। Again इस पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आप सब लोगों के पास by tomorrow. So in case if you want to watch this whole class again कि किस तरह डायसेक्ट हुई थी, you can watch that. एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, चले वो ले लेते हैं। जी कुमार, कुमार आपने हैंड रेज किया था। आपका इंटरनेट थोड़ा सा कट रहा है। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। हाँ हेलो, आ रहा है? हाँ हाँ अब आ रहा है। हाँ मैं बोल रहा था सर कि जैसे मैं अंग्रेजी मेरे को समझ जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, बट बोलने नहीं आता, तो मतलब प्रॉब्लम आने वाला है ये चीज भी जानता हूँ, पर सॉल्यूशन थोड़ा सा आप अपने तरफ से अंग्रेजी कुमार, आई थिंक आसान तरीका यही है कि आप मूवीज़ देखो इंग्लिश की, साथ उनकी ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर दो, सबटाइटल्स ऑन कर दो, और आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे जो आप सीख पाओगे। यूजुअली 6 महीने से 8 महीने आपको लगेंगे प्रॉपरली गुड होने में, लेकिन वही वाली बात है, अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम करना है तो आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग बंदा होना ज़रूरी नहीं है, आपकी बस इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट बड़ी अच्छी तरह कर सको। सो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्ट कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख के, छोटा सा कोर्स ले सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग का। यूजुअली मेरी इंग्लिश जो अच्छी हुई थी, लाज़मी बात है इंग्लिश ग्रामर स्कूल में पढ़ा सब कुछ, लेकिन मेरी जो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हुई है वो मूवीज़ देखने की वजह से हुई है। क्यों झूठ बोलूँ, मूवीज़ एक्चुअली डू हेल्प यू लॉट, सो आई वुड सजेस्ट दैट। अच्छा, आप एडिटर भी हो, फिल्म मेकर साइड पे भी हो, तो आपको मूवीज़ का फ़ायदा ही होगा, आपको पता चलेगा कट्स क्यों लग रहे हैं, ये वो, तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। हाँ लेकिन सर भाई ये इससे अंदाजा कैसे होता है, यानी कि मूवीज देखने से तो लिसनिंग अच्छी होती है, समझ अच्छी आती है, बोलने में तो मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, मेरे बोलने में फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, मेरा तो मुझे याद है, मैं नहीं मेरा पढ़ा है ना, या हाँ मेरा पढ़ा है, मैं थोड़ा भी नहीं जान पाता था, कंसिस्टेंसी ये सब कुछ मतलब नहीं जानता था, ये सुन के ही आया है कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही वाली चीज़ है, जब आप छोटे थे तो आपको क्या पता था कि ये ग्लास है, या बाबा जो है वो दूध लेके आ रहे हैं, नहीं पता था, बाबा ने ऐसे तो नहीं बताया कि इसको दूध बोलते हैं, कैसे पता चला? हम लोग सुनते गए, रोज़ मामा कहती थी जाओ बच्चों के लिए दूध ले आओ, जाओ आज जाके घर के लिए इतना सामान ले आओ, सब्ज़ी ले आओ, ठीक है, मसाला ले आओ, मसाला नहीं है, वो सुनते सुनते हमारे दिमाग में बैठ गया। तो उसी तरह जब मूवीज़ के अंदर आप बार बार एक चीज़ सुनते हो तो वो दिमाग में क्लिक कर जाती है, अच्छा ये चीज़ है। सो आई थिंक वो काफ़ी फ़ायदा देता है जब आप सुन रहे होते हो। सो मे बी स्टार्ट विद दैट, एंड आई वुड सजेस्ट अगर दिल चाहता है तो एक कोर्स भी ले लो कोई इंग्लिश स्पीकिंग का, बट यूजुअली मूवीज़ हेल्प कर देंगी। जी ठीक है, हाँ वही ज्यादातर उन्हीं लोग। और एक मैं लैपटॉप का वो है स्नैपड्रैगन का, तो ये चीज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस पे
कुमार ये आशुष ये वीवो वैसे बात ये वीवो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा अच्छा आंसर आपको यूट्यूब पे मिल सकता है इसका, क्योंकि मुझसे ओके मुझसे आप मैक का पूछोगे मैं जी आपको बता सकता हूँ, लेकिन विंडोज़ वाली साइड पे आई थिंक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बता सकता हूँ, सही बात है, हाँ, सो विंडोज़ में आपको ऑप्शन ज़्यादा अच्छा सही बोल रहे हो यूट्यूब सर पे आप। मिलेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने और मेरा नाम सोनू है। ठीक है, सोनू सही क्या है, ठीक है सोनू। सोनू है सर, मैं लिखेंद्र है नाम। और मैं छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र से, जो नक्सल क्षेत्र होता है उधर से आता हूँ भाइयों, सब सुन लो। तो वहां से मतलब गांव, मतलब एक छोटा सा गांव है, वहां से ये सब जर्नी स्टार्ट पहले से कर रहा हूँ, बट अभी प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, तो बस उसी की तैयारी है। आप लोग मेरे लिए वो करना, क्या दुआ दुआ, करेंगे, ठीक है। तो हमारी सोनू मैं कुछ आपके साथ कर दुआएं, सकूँ। हाँ एंड आप मीटिंग्स पे आते रहना बाकी एंड हाँ सीखते रहना। जी जी, थैंक यू। ऑल गुड, ओके, लेट्स मूव टू उसामा सलीम। जी उसामा, उसामा आप म्यूट हुए हुए हैं। सलाम सर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक है, ठीक ठाक, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर भाई, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था कोर्सेज में, तो कलर पे पहुंचा था अभी। ठीक है। और कलर मैनेजमेंट में मैंने आपसे पूछना था कि रेक्स 7 और 9 आपने कहा था कि एप्पल में यूज करना है, मैक में तो मेरी विंडोज है, तो नहीं नहीं मैं नहीं, इसमें मैंने कहा कौन था सा जो है? रेक्स 709A यूज करोगे जब आपके पास एप्पल हो। अगर आपके पास विंडोज जी है जी, फिर आपने रेक्स। सिंपल रेक्स 709 यूज करना है, ए यूज नहीं करना। हाँ सॉरी, मैं उसमें एप्पल में आपने कहा था, तो इसमें ये है कि अपना मेरा सीन आ रहा है, हाँ, सिंपल वाला सीन मुझे शो सीन नहीं आपका हो ही रहा। है, आपका ही है, आपका सीन जो है वो विंडोज का ही है। अच्छा, तो उसमें कलर वॉश नहीं होंगे? नहीं, वो होते हैं एप्पल वालों का मसला है, वो आपका नहीं है। वो हमारा ये जो एप्पल वाले हैं उनको लिए पता नहीं क्या मसला हुआ है कि हमें ए यूज करना होता है अगर हम चाहते हैं हमारे वॉश ना हो। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सही सही सही। चल ठीक है, अभी के लिए यही क्वेश्चन था। सही है। और वैसे एक साइड नोट पे एक क्वेश्चन था, अगर आप बताना चाहें तो। पूछे सर। आपने फिल्म मेकिंग का बताया था कि आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा आपका सेमेस्टर और आपकी एज क्या है इस टाइम पे? मेरा सेमेस्टर इस वक्त चल रहा है छठा नहीं पांचवा, फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है। वो इस वजह से अभी छठा होता, लेकिन मैंने पिछला सेमेस्टर फ्रीज किया था। और मेरी एज है 25। आई टर्न 25 2 months ago, नहीं 3 months ago, यस। सही माशाल्लाह। आप यहाँ इधर पाकिस्तान से कर रहे हैं? हाँ मैं पाकिस्तान से कर। यूनिवर्सिटी कौन सी है? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बताए, अच्छा मैं मैं यहाँ पे सेमेस्टर में आता हूँ। ओए सैफ कहाँ पे हो? मैं बीकन हाउस से कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बेसिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं खुद 6 सेमेस्टर का हूँ कहाँ से कर रहे फिल्म हो? मेकिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। अच्छा, मैं बीकन हाउस से हूँ। अच्छा अच्छा, सही। तो मेरा इंटरेस्ट इस केस में आ रहा था। नहीं नहीं, ठीक है, लगे मेरा रहे फिक्स सर। था जी। लेकिन काफी इंस्पायरिंग आपका आपकी जर्नी है, और मतलब अच्छा लगता है कि आप स्टूडेंट होने के साथ साथ मतलब इस फील्ड के अंदर। I'm glad to hear that, man. Thank you so much, उसामा भाई। इंशाल्लाह लाहौर में कभी कोई मीटअप करेंगे तो आपने भी ज़रूर आना है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ओके, ओके। लेट्स मूव टू क्रिश। जी क्रिश, क्रिश जब भी हेलो आता है भैया। मीटिंग के अंदर मुझे मूवी वाला क्रिश याद आ जाता है। जी क्रिश। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली लिंक्डइन में, ठीक है। तो वहां पर ऐसे ऐसे मतलब जनरली वो लोग आफ्टर इफेक्ट्स मांगते हैं, तो मैं क्या सोल्यूशन है इसका? इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। आप फिल्टर्स कर सकते हो कि कुछ सॉफ्टवेयर सेंट्रिक ना हो, जो जिस तरह के काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि डविंची मांगती हैं, जिस तरह एडिटिंग स्कूल है। अब अगर हम लेकिन डाविंची मतलब मैंने बहुत कम देखा है, मतलब मैंने इंडिया में मतलब कंपनीज के। अगर कोई कंपनी आफ्टर इफेक्ट्स मांगती है तो अगेन या तो सिंपल आप अपने स्किल सेट से उनको दिखा सकते हो, नहीं तो आप आफ्टर इफेक्ट्स भी साथ सीख सकते हो। बल्कि मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रीमियर प्रो जो है वो तकलीफ की जड़ है, जिससे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो क्रैश होता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हाँ, मतलब मुझे बेसिक्स आता है आफ्टर इफेक्ट्स का, तो मेरा थोड़ा हेल्प हो जाता है हाँ, तो अगर आप बेसिक्स आता है आफ्टर इफेक्ट्स का, तो आफ्टर इफेक्ट्स ज़रूर दिखाओ अपना, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स इज
if there is one software that is the best for motion graphics, it's After Effects. हमारा प्रॉब्लम एडिटिंग में आता है कि प्रीमियर इज नॉट गुड फॉर एडिटिंग, लेकिन हाँ क्रैश बहुत होता है हाँ एक्चुअली में। क्रैश होता है, यूआई पुराना है, कलर ग्रेडिंग नहीं हो सकती अच्छी, सो देयर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्रीमियर का प्रॉब्लम है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स तो बहुत अच्छा है। सो आफ्टर इफेक्ट्स आई ऑलवेज रिकमेंड। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अब्दुल हसीब। जी अब्दुल हसीब। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा इंटरेस्ट जो है एडिटिंग में वो एड क्रिएशन में, कि एक प्रोडक्ट है उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँ, स्पीड रैंकिंग या मेल्ट करके एक नई चीज आ जाए, नया ट्रांजिशन आ जाए, ऐसी एड क्रिएशन में। तो क्वेश्चन है कि इसका स्कोप है आगे के कंटिन्यू रखें या किसी और टाइम में जाना चाहिए? कैसी ये ट्रेंडिंग में रहेगी आने वाले वक्त में? आपने सिर्फ एडिटिंग करनी है कि शूटिंग भी करनी है? मतलब मैं अपना बेसिकली बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरा एडिटिंग है। कमर्शियल्स का काम, कमर्शियल्स हो गए, ये एड्स हो गए, इनका काम तो बहुत ज़्यादा है, फैशन का भी काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही वाली बात है, आपको इंडस्ट्री में किसी तरह इन होना पड़ता है, और इन होने के लिए आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं शुरू में, क्योंकि ये जो फैशन इंडस्ट्री का या कमर्शियल्स में ज़्यादातर काम मिलता है वो कनेक्शन से मिलता है। सो मे बी जॉइन अ गुड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको काम करने वाले लोग मिल जाए, वहाँ से करो, या इंस्टाग्राम से ढूंढो, कनेक्शन बन जाए तो हाँ, ये इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा। मैं भी कॉलेज में हूँ ना, फर्स्ट ईयर है, तो अभी हसीब आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप अपना स्किल बढ़ाइए, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में, लेकिन हाँ साथ साथ कनेक्शंस बनाना अभी शुरू कर दो। कनेक्शंस अभी बनाओगे तो 2-3 साल में आपको काम आना शुरू होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपने कनेक्शंस बनाए। ओके, ऑल गुड। कुछ और क्वेश्चंस हैं लोगों के, सो लेट्स गो विद बाली बॉय हमारे पास दोबारा से आ चुके हैं। जी बाली बॉय। सो एक क्वेश्चन और था मेरा, ऐसे ही रैंडम आया था अभी। सो बेसिकली यू नो, मैं जो आपके एडिटिंग स्कूल के वीडियोस या मतलब कोर्स करता हूँ ना, सो आई मीन आई यूजुअली ट्राई टू सी इट लाइक जस्ट नॉट as फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यू नो जस्ट कि मैं डाविंची यूज, बिकॉज usually I'm actually a photographer, so you know, like I kind of do editing on the side. Yeah. And my background में Final Cut Pro बहुत use किया है, तो मैं sometimes you know what I do is कि मैं DaVinci obviously you know trying to move on to DaVinci, but Final Cut Pro में भी मैं you know whatever you say, you know like how to edit or cut the reel or whatever, I try to imbibe those things in Final Cut Pro. तो मेरा क्वेश्चन बस ऐसी ये था कि जो भी I mean tool specific मैं इतना नहीं हूँ, I try to focus, you know, like what we can do. Obviously, you know, there should be a mastery on one of the softwares. But have you like tried, apart from, you know, these new AI tools, like you mentioned at time, like, you know, मैंने एक बार Descript try किया था, but apart from Descript, Gen Alpha, like, have you tried anything else which you think, you know, is making your job a little bit easier in some ways? Yeah. We did try. Let me show you guys. मैं कुछ दिखाता हूँ। सो अगर आप स्क्रीन पे इस वक्त देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा एक फ़ोल्डर है Flux 3 के नाम से। सो हमने Flux एक AI मॉडल है। Flux इज़ लाइक काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाता है। ओवरऑल बेस AI Flux का यूज़ होता है। हाँ, रेप्लिकेट हम भी रेप्लिकेट यूज़ करते हैं। सो द थिंग वी हैव डन हियर इज़, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हम लोगों ने, वेयर इज़ माई Flux LoRa, सो हम लोगों ने एक अपना ट्रेन किया हुआ है AI मेरी पिक्चर्स के ऊपर। सो ये देख सकते हो आप, जिस तरह के ये अभी हम क्रिएट कर रहे थे उसके ऊपर काम कर रहे थे। सो वी डू यूज़ दिस। ये हमने अभी यूज़ किया था लेटेस्ट, हमने एक ऐड बनाया है एडिटिंग स्कूल का। सो हमने उसके लिए Flux LoRa का इस्तेमाल किया था। तो हमने काफ़ी सारी प्रॉम्प्ट्स ट्राई की, काफ़ी सारी चीज़ें की। 1-2 दिन का प्रॉपर प्रोसेस था इसको प्रॉपर ट्रेन करने में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास अराउंड 3 मॉडल्स थे। सेकेंड मॉडल इज़ गिविंग अस द बेस्ट रिजल्ट। लेटेस्ट वाला उतना अच्छा नहीं दे रहा, मे बी शायद डाटा हमने उतना अच्छा फीड नहीं किया। सो येस, वी यूज़ दिस वन। अगर ये आप स्क्रीन पे देखो तो Descript आज भी मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। अब मैं यूज़ नहीं करता इतना जितना पहले करता था, क्योंकि अब हमारी गलतियाँ होती नहीं होती। मैं कैमरे के आगे बोलना सीख गया हूँ, बड़ा अच्छा। सो खैर Descript भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आई यूज़ टू यूज़ दैट अ लॉट एज वेल। उसके बाद जो हमारी हमने इन्हीं पिक्चर्स के साथ यूज़ किया था नॉट द Luma Labs को।
So Luma Labs was pretty good as well. So yes, we do use AI softwares, but in all honesty, I've realized one thing is that all of these AI tools are good for a specific kind of a situation. It's still like a gimmick. Right. Most people would not say that. But वो जो पूरी वीडियो AI पे बन रही होती है ना, I still think it's not like up to the mark at that point. So it's good, आपका बी रोल बन जाता है, बी रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हो. रेप्लिकेट के ऊपर आप अपना एवटार बनाओ और उसको लूमा लैब्स को यूज़ करके आप एनिमेट कर दो. दैट इज़ गुड, डूएबल. लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हो रही होती हैं, पूरी शॉर्ट फिल्म्स बन रही होती हैं, दोज आर मोर ऑफ लाइक गुड कॉन्सेप्ट्स, बट दोज आर नॉट थिंग्स जो स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं या मेन स्ट्रीम आ सकती हैं. सो मेन स्ट्रीम अभी भी फिल्म मेकिंग और एडिटिंग वो वैसी की वैसी है. या मैंने एक्चुअली बहुत यूज किया फ्लक्स लोरा, लाइक बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए एंड कुछ प्रोडक्ट्स और 2 मॉडल्स एक्चुअली इंटरसेक्ट भी कर दिए, लाइक एक गारमेंट्स के ऊपर ट्रेन कर दिया और एक बंदे के ऊपर कर दिया एंड देन दोनों को मिला दिया. ठीक है. बट हाँ, अभी मैंने देखा था एडिडास का जो नया कैंपेन आया है, इट्स एंटायरली शॉट on done by AI. I think it was storyboarded in AI as far as I can recall. काम उस पे VFX आर्टिस्ट नहीं किया, if I'm not wrong. It's the new one, right? जिसके अंदर वो एक बड़ा सा शू बना होता है और वो घूम के कैमरा उस शू की तरफ जाता है, वो वाला है ना? उसमें मॉडल्स हैं काफी सारे, लाइक you see a lot of human models. Yeah, that one. I think that was storyboarded using AI, लेकिन VFX आर्टिस्ट ने उसके ऊपर काम किया था. डायरेक्टर ने पूरे का पूरा AI पे स्टोरीबोर्ड किया था. एक बार चेक करना. I might also have to check it again. Yeah, you can check it. But yeah, that was my question. And अभी इंग्लिश की बात हो रही थी तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे आके जो कुछ उर्दू के वर्ड सीखता हूँ ना, जैसे आज मैंने सीखा मुकतलफ और मिसाल, तो मैंने बहुत सीखा है, तो मेरे को उस पे बहुत मजा आता है एक्चुअली टू लर्न फ्यू ऑफ द उर्दू वर्ड्स. It's like amazing to learn उर्दू वर्ड्स. अभी कौन सा सीखा आपने? मैंने आपसे सीखा मुख्तलिफ. थोड़ा बोलने में थोड़ा मुझे वो लग रहा है मुख्तलिफ. It's like different. Yeah. That is something that I've realized with all of my Indian friends. Like last time when I was traveling as well, like जब भी South East Asia travel करता हूँ, ज़्यादातर इंडियन दोस्त बनते हैं. So they're like always like, ये उर्दू के अंदर तुम लोग इतने मुश्किल लफ्ज़ क्यों हैं? Like ये मैं मुश्किल लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लफ्ज़ भी उर्दू का ही वर्ड है. So alfaz, लफ्ज़. Yes. So yeah, it's like ये इतने मुश्किल क्यों है? But it's like fun. Yeah, I'm glad आपको नई उर्दू सीखने को मिली. Urdu is a beautiful language, बहुत ही ज़्यादा. It's very poetic, very beautiful language. Yeah, that I would agree with. Right. Thanks, Saf. नहीं, कोई मसला. Take care. Okay. Bye. कुछ और लोग के हैंड रेज हुए हैं. ये फाइनल क्वेश्चन हम करके उसके बाद हम मीटिंग को रैप अप करते हैं. आज मीटिंग बहुत लंबी गई है लेकिन बहुत इन डेप्थ थी. अगेन जाहिद भाई, शायद आज आप खुश हुए होंगे जो मैंने पूरा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस ब्रेक डाउन किया है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. जो नए बच्चे थे अलबत्ता वो खुश नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था. लेट्स गो विद राजा शोएब साहब. साहब क्वेश्चन ही भूल गया. राजा साहब हाथ फिर नीचे करें, फिर हम मीटिंग ख़त्म करें. अच्छा, अपना सोनू, मेरे ख्याल से आपने हैंड पहले का रेस किया हुआ था, राइट? ओके. आपने संकल्प मोदी ने बोला हुआ है, सैफ मेरा आंसर दे दो. आपने कहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है? मुझे नज़र नहीं आ रहा. कैन यू कॉपी पेस्ट योर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड? आई कांट सी इट. Okay, Saif bhai, I just bought Legion. Is that okay? I don't know. Honestly, I told you Mac side pe I have the knowledge. Windows side pe I don't have knowledge of that computer side. Windows side पे दनियाल भाई को पता है. हाँ, दनियाल भाई को community के अंदर tag दनियाल. He will guide you really good. You can tag Ibrahim. He knows quite a lot about that as well. So these are the guys who are like purely window guys. So they would guide you more on that. Okay. Sir, I use CapCut and have strong interest in editing. Is editing with CapCut considered good for building skills? Software is just a means to get your product at the end of the day. If you use CapCut and you can make something as amazing as something in DaVinci Resolve or Final Cut Pro or Premiere, use CapCut. देखो, एंड गोल होता है आपकी वीडियो का. अब मैं जहाँ पे बात करूँ फिनिशिंग के लिए CapCut आप यूज़ नहीं कर सकते. आपको जो प्रॉपर फाइन ट्यूनिंग होती है ना, कलर की यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग है, ऑडियो की है, वो आप CapCut पे नहीं कर सकते क्योंकि CapCut कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जो कि रील्स के लिए बना हुआ है, शॉर्ट फॉर्म के लिए, जल्दी एडिट करने के लिए.
लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो कैपकट पे तो बनाओ, लेकिन हाँ अगर आपने एडिटिंग को प्रोफेशनली लेके चलना है देन ऑफ कोर्स समथिंग जहाँ पे आपके पास फाइन ट्यूनिंग का ऑप्शन हो ना, जहाँ पे आप घुस के चीज़ के अंदर काम कर सकते हो, उसके लिए फिर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ही चलता है. Will we get the color grading masterclass on the one we have already purchased? Will we get the color grading masterclass on the one we have purchased? The color grading masterclass is so big and it's not for beginners. It's only for people who are genuinely interested in color grading. कोई 30-40 घंटे की masterclass होने वाली है. So no, this won't be part of editing masterclass. Editing masterclass is everything. Editing, sound design, short form, design, color grading, हर चीज़ है इसके अंदर. लेकिन जो कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास है वो स्पेसिफिकली कलर ग्रेडिंग के लिए होगी. सो दैट इज़ गोना बी टोटली डिफरेंट. इट्स नॉट गोना बी पार्ट ऑफ एडिटिंग मास्टर क्लास. ओके, ऑलराइट गाइस, विद दैट सेड काफ़ी लंबी मीटिंग चली है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया आज. थैंक यू सो मच. मेक श्योर टू ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग्स एज वेल. आई एम गोना मेक श्योर कि आगे से भी हम काफ़ी अच्छे ब्रेक डाउन्स कर रहे हों, और हमारी मूवी नाइट्स भी होती हैं कई बार. सो मेक श्योर आप लोग हमारी जब मूवी नाइट्स हों तो उनको भी ज्वाइन करो. मूवी नाइट होती है, साथ साथ हम कमेंट्स कर रहे होते हैं. इट्स प्रीटी फन, चिल एनवायरनमेंट. विद दैट सेड अपना ख्याल रखिएगा सारे. आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीकली मीटिंग के अंदर. थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीकली मीटिंग के अंदर.